नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और नोएडा से हाजिर हैं वीरेन जी। काफी आपको सेंटिमेंट में ठोस लगती हुई दिख रही है। मेन इंडिसेस पे देख लें तो लगभग 100 अंक का लाल निशान आपके सामने। निफ्टी 15,725, बैंक निफ्टी पर आप लगभग 150 अंक का लाल निशान देख रहे हैं, 34,805। पूरा का पूरा एशिया लाल है चाइना के ठोस कदम द्वारा, और भारतीय बाजारों में नतीजों की वजह से खासकर फार्मा स्पेस में खासी बिकवाली आप एफएनओ में देख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज 10% नीचे और थोड़ा ज्यादा फॉल आपको आता हुआ दिख रहा है एलेंबिक फार्मा के काउंटर में। वीरेन जी, आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ शैल जी, अगर आप इस वक्त एक अपडेट देते हैं कि पूरा का पूरा फार्मा स्पेस डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद खासा कमजोर है। एलेंबिक फार्मा और साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा में ह्यूज सेल ऑफ। डॉक्टर रेड्डीज 10% की लोअर फीस पे है और साथ ही साथ इंडिसेस इस वक्त डे लो पे कारोबार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ था चाइना में, उसका बड़ा इम्पैक्ट सारे एशियन इंडिसेस पे, लगभग 4% हैंगसेंग नीचे। तो इस मोमेंटम के आगे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने जो मोमेंटम जनरेट किया था, आईसीआईसीआई बैंक ने कल सुबह, एसबीआई ने और सीमेंट स्पेस ने, मेटल स्पेस ने, वो बैकफुट पे आता हुआ। पूरा का पूरा मार्केट डे लो पर। बैंक निफ्टी इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तर पे कारोबार कर रहा है और फार्मा में सबसे ज्यादा हैमरिंग हुई है। बहुत अगर आप देखें कमजोर इस वक्त हालात हैं स्क्रीन पर। इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, आपकी रणनीति क्या हो और धीरे धीरे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे, पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूँ, मयूरेश जोशी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि करना क्या चाहिए ऐसे बाजार में। और फार्मा में जो डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद जो डेंट पड़ा है, याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस रहा है बीते एक साल में ये, और आखिर इस डैमेज को कैसे रीड करना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। आसिफ बरन पाथी, राजेश पालवे, प्रकाश काबा, राहुल शर्मा, श्रीकांत चौहान, रचना वैद्य, चंदन तापड़िया और 3 बजे मसीन साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। और याद रखिएगा एक आईपीओ खुला हुआ है ग्लेनमार्क लाइफ का, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ ये डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स ऐसे क्यों रहे, हमारे साथ सपना झावल मौजूद रहेंगे, एक विशेषज्ञ हैं, फार्मा विशेषज्ञ तौर कैपिटल के, उनसे बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली वो इस इंसिडेंट को कैसे रीड करती हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और 3 बजे हम बातचीत करेंगे 3:10 पे बीटीएसटी ट्रेड के बारे में, और सुमित से बातचीत करेंगे डीलिंग रूम के बारे में। और मारुति, कोफोर्ज और एमजी, ये 3 नंबर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन शैल जी, ये आज फार्मा के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने जो भी अगर आप देखें किया, ये स्पेस बीते एक साल में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस रहा है शैल जी। आज काफी सीवियर डैमेज यहाँ पर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर आप फार्मा इंडेक्स ही देख लें, ये तो बिल्कुल जानने वाली बात ही है कि ये टॉप लूजर है। आज आपके सामने 4% का कट इंडेक्स पर आता हुआ दिख रहा है, और यकीन जानिए कुछ ही समय पहले हम इसकी तेजी की वाहवाही लूट रहे थे। आपके सामने 610 अंक का लाल निशान है और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स आपको फाइजर के अलावा लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल ये तो सूरत हाल आपके सामने फार्मा इंडेक्स पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एफएनओ स्पेस में देखें वीरेन जी, तो लगभग 48 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और मुकाबले इनके लगभग 114 ऐसे फ्यूचर्स हैं जहां पर आप बिकवाली देख रहे हैं। ये ओवरऑल बाजार की स्थिति है आपके सामने। गिरने वाले शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1440 के मुकाबले 1100 ऐसे जो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि बिना विलंब के जरा टेक्निकल कॉल्स पर ध्यान डालते हैं। वापस आसिफ बरन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल शर्मा साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपके सामने राजेश पालवे साहब जुड़ते हुए दिखेंगे और मयूरेश जोशी जी हाजिर हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं आसिफ जी से। बरन साहब, बाजार आपको मिस करता हुआ, जब से आप नहीं हैं और बढ़िया मोमेंटम ट्रेड्स आप शेयर नहीं कर रहे, तो बाजार में बिकवाली, बताइए कहां ध्यान और रुझान आपका आज के लिए? गुड आफ्टरनून शैल सर, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आई थिंक शैल सर, जिस हिसाब से हांगकांग का मार्केट क्रैक किया है, फार्मा इंडेक्स में क्रैक दिख रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट और थोड़ा करेक्ट करेगा। होपफुली निफ्टी विल नॉट गो बिलो 700, 700 जाएगा तो 600 का जो आंकड़ा है वो खुल सकता है। सो फॉर राइट नाउ आई एम डेफिनेटली बियरिश, एंड आई वुड लाइक टू टेक डॉक्टर रेड्डी का 4800 का पुट, which is trading around 55, now it is 63 I guess. थोड़ा रिट्रेस होता है तो we can buy, go for it with a stop loss of around 35 for a target of 100. डॉक्टर रेड्डी में 5000 में सबसे बड़ा पुट राइटिंग था, that has been cracked. अभी
थोड़ा इंसिग्निफिकेंट पुट रेटिंग 4800 4700 में है। मुझे लगता है कि इसमें और भी मोमेंटम बाकी है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है इट इज इंडिकेटिंग इट टू फॉल फर्दर। So I'll catch the momentum with a strict stop loss for around 35-40 rupees maybe, and for a target of first target of 100 rupees. चलिए, आपके सामने फिलहाल 4841 पर डॉक्टर रेड्डीज काम करता हुआ दिख रहा है और लगभग आप समझिए कि 11% की गिरावट आपके सामने। इसको पुट के जरिए आप इसका गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं और फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो है लगभग 70 रुपए के आसपास, लक्ष्य है 100। टर्नओवर अगर आप देखें वीरेंद्र जी तो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग बात है डॉक्टर रेड्डीज में। नतीजे बहुत ही प्रतिकूल थे जहां पर आपने आते हुए देखे और अब लगभग 1900 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ यहां पर असित जी को और उम्मीद है कि आप गिरावट होते हुए देखेंगे। वीरेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में? आपके सामने 200 डीएमए टूट चुकी है, मेजर जितनी भी डीएमएज हैं आज इस रेड बार में टूटती हुई। नतीजे बहुत ही बाजार को नापसंद आए डॉक्टर रेड्डीज के। जी हाँ शैल जी, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी थी 4950, 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो था ही, लेकिन 4950 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी थी। आप सही कह रहे हैं कि 200 डेमा के नीचे है और असित ने एक डिलेयर कॉल लिया है कि ठीक है अब इन स्टॉप लॉस के साथ इस मोमेंटम को प्ले करेंगे। और अब डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो करीब करीब हो चुका है 11.5%। तो अब 200 डेमा के नीचे इस पुट ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। 4800 की पुट जो कि ट्रेड कर रही है 69 पर और 100 का टारगेट है, 35 का स्टॉप लॉस है। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये इसके ट्रेडिंग करियर का सबसे वाइल्ड कैंडल है। और एक और चीज, जब तक हम शायद क्लोज होंगे शैल जी, ये इसके ट्रेडिंग करियर का 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे होगा। तो इस पुट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप देखें इट्स अ वाइल्ड कॉल लेकिन अच्छी कॉल है। 4838 पे ट्रेड करता हुआ स्टॉप लॉस लगाकर इसको अप्रोच कीजिए। राहुल शर्मा जी, आपकी अप्रोच क्या होगी? असित ने अभी एक ट्रेड लिया है फार्मा पे शॉर्ट साइड पे, आप कैसे रीड कर रहे हैं? पहले तो इंडेक्स, आज सुबह इंडेक्स में कॉन्फिडेंस था। कल बैंक निफ्टी का अगर आप देखें क्लोजर अच्छा था, आईसीआईसीआई बैंक के पास मोमेंटम था, सुबह एसबीआई ने मोमेंटम जनरेट किया। इंडेक्स पे आप क्या कर रहे हैं? अभी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कल मैं 800 के ऊपर स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहा था। राहुल शर्मा जी, आपका टेक संक्षेप में रखिएगा। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो कल की हिंडाल्को की कॉल बहुत ही बढ़िया रही। मेटल्स में अच्छा मोमेंटम था सुबह के सेशन में। अभी निफ्टी में चाइना के इशू के बाद में आई थिंक 15700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15700 के नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी हमारे बाजार में, जहां पर नीचे में 200-300 पॉइंट का स्लाइड पोजिशनली आ सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। सेकंड हाफ में रिकवरी आती है कि नहीं देखना होगा, बट मेरे हिसाब से 15700 स्पॉट के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो क्लियरली फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनते हुए दिखेगी निफ्टी में। सामने ये निफ्टी पर राय आती हुई। शर्मा साहब, आप अपना कोई टेक्निकल कॉल शेयर करेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल। देखिए शैल जी, शुगर पर जो है मुझे ये सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर इनफैक्ट काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद में ऐसा लग रहा है कि शुगर में वापस ट्रैक्शन बिल्ड होना चालू हुआ है। पोजिशनल कॉल है, ऐसा नहीं कि आज या कल में चल जाएगा, बट पोजिशनल डिलीवरी के हिसाब से मुझे बलरामपुर चीनी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बलरामपुर चीनी में एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको ऊपर में 380-400 के लेवल लगाने के लिए तैयार है। इसमें कंटिन्यूअस स्टॉक में एक तरह से साइडवेज मूवमेंट रहा है और आज पहला सेशन है जो वॉल्यूम्स के साथ में हमने देखा है कि तकरीबन 25 से 30 सेशन के वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिले अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी को बाय करके चलना चाहिए। शुगर स्टॉक में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है और यहाँ पर स्टॉक का जो सेटअप है वो काफी बुलिश है। 330 का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे में और मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड हमें आने वाले आज के 10 सेशन में देखने को मिल सकती है। चलिए, आपके सामने एक पोजिशनल कॉल बलरामपुर चीनी में आती हुई। हमारे देश की सबसे बड़ी चीनी मिल बलरामपुर है। चलिए अब ऐसा करते हैं, आपको जुड़वाते हैं सपना जावर जी से। आप बहुत ही जानी मानी फार्मा एनालिस्ट हैं, दौलत कैपिटल के साथ काम करती हैं और आपकी बात ज्यादातर लोग इंस्टीट्यूशन स्पेस में बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं और ट्रैक करते हैं। सपना जी, आपके सामने हम लोगों ने डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट प्रस्तुत किया है, नतीजे भी ग्राफिक्स पर चलते हुए दिख रहे हैं। बताइए ऐसा क्या हुआ जो बाजार को इतना नापसंद आया कि काउंटर अब 11% नीचे है?
नमस्ते। मुझे लगता है दो तीन चीजें इसमें हुई कि एक ऑब्वियसली रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बिलो थे, स्पेशली मार्जिन। अगर वहां देखेंगे तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी कि 23.5% कुछ करेंगे, लेकिन 21% के आसपास में सेटल हुए थे मार्जिन। तो वो एक कंसर्न था कि मार्जिन मिस हुए। यूएस बिजनेस फ्लैट था। उनकी प्रेस रिलीज में एक और एक केस मेंशन किया गया था जहां पे एसईसी ने सबपीना फाइल किया है अगेंस्ट डॉक्टर रेड्डी। ये पुराना केस है यूक्रेन बेस्ड, बट इसकी कोई ज्यादा डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो एक ये भी एक एडिशनल था। एंड प्लस कल जो कमेंट्री आई थी एलेम्बिक फार्मा के रिजल्ट्स के बाद में, तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। इनके यूएस के नंबर्स फ्लैट हैं सिक्वेंशली भी और ऑन ईयर बेसिस भी। तो वो सब मिलाकर थोड़ा कंसर्न लग रहा था कि अब वैल्यूएशन पे 25 टाइम्स है 1 ईयर फॉरवर्ड। एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेशन सबकी है कि 24-25% के बीच में करेगा। एंड अगर फर्स्ट क्वार्टर के मार्जिन कम हैं, जहां पे हम कोविड रिलेटेड भी बहुत अच्छी सेल्स देख रहे थे, एंड तो एक्सपेक्टेशन की भी ये अच्छा होगा। तो अब 9 मंथ की जो आस्क रेट होती है उसमें मार्जिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण आई थिंक इतना शार्प रिएक्शन आया है स्टॉक में। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे मतलब रिजल्ट प्राइमा फेसी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डरने वाली ऐसी कोई बात हो गई है। रिजल्ट हैव बीन अ मिस, बट आई थिंक अभी भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जहां पे आपके लॉन्चेस हैं वो स्टेबल हैं। आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन म्यूटेड कर लें कि स्पुतनिक का जो ऑफटेक है वो भी बहुत ज्यादा अभी मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा है। तो उस बेसिस पे भी आई थिंक स्टॉक का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा शार्प है। सपना जी, जिस हिसाब से आपने पिटाई होती हुई देखी है इंटरनेट स्टॉक्स की चाइना में, वही सूरत हाल आप फार्मा स्पेस में देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद। आपको ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा सब 3 से 5% नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। कौन सा एक ऐसा लेवल होगा जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करेंगी कि ये जो डॉक्टर रेड्डीज में आप 11% की डिप देख रही हैं वहां पर खरीदारी शुरू की जाए, चाहे छोटे छोटे लॉट्स ही खरीदें? कौन सा एक ऐसा लेवल जो आपको पसंद आएगा? 4815 फिलहाल। हाँ, आई थिंक करंट लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए। मुझे लगता है कि इवन बेस बिजनेस का मैं प्राइसिंग देखूं तो आज अगर मैं 210 का भी 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस देखती हूँ तो उस हिसाब से भी हम कंसोलिडेटेडली बिजनेस को एक मल्टीपल देते हैं 22 से 24 टाइम्स के बीच में। तो तब भी आपका जो प्राइस है वो बेस बिजनेस का 5000 के आसपास में आता है। प्लस उसके बाद आपके पास ऑप्शनैलिटीज हैं, आपके पास रेवलिमिट की ऑप्शनैलिटी है, स्पुतनिक की ऑप्शनैलिटी है, प्लस अदर प्रोडक्ट्स जो लॉन्च जस्ट उन्होंने किए थे क्वार्टर 1 के एंड में, जो इसका पूरा रिफ्लेक्शन क्वार्टर 2 में आएगा एंड ओवर द कोर्स ऑफ 9 मंथ। तो वो सब भी ऑप्शनैलिटीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि रेवलिमिट का जो सेटलमेंट है उसके टर्म्स सबसे ज्यादा फेवरेबल डॉक्टर रेड्डीज के लिए हैं और नैटको के लिए हैं, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज के लिए हैं। तो वहां पे भी आई एक्सपेक्ट कि ये सारी फेवरेबल चीजें हैं विच शुड टेक द स्टॉक टू अ बेटर लेवल। सपना जी, एक और चीज अगर आप देखें, यहाँ पर मैं इनके नंबर्स को देख रहा था, यहाँ पे स्पेशली जेनरिक बिजनेस जहाँ पे वाई बेसिस पे 17% की ग्रोथ है, इस पर आपका टेक क्या है? क्या इसको कैसे रीड कर रही हैं आप डॉक्टर रेड्डीज के संदर्भ में? तो जेनेरिक बिजनेस में हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ग्रोथ आएगी इस तरीके की, क्योंकि काफी मार्केट्स ओपन हो गए थे आपके। सो आप देखेंगे तो उनका जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें रशिया, CIS और बाकी है, सो उन्होंने 14% का ग्रोथ पिकअप किया है। सो वैक्सीनेशन के कारण भी अब ये मार्केट्स ओपन हो गए हैं, प्लस आपका जो सप्लाई चेन था वो प्रॉब्लम्स भी सब रिजॉल्व हो गई, तो दिस मार्केट में ग्रोथ अच्छी आई है। इंडिया बिजनेस यूएस बिजनेस भी फ्लैटिश रहा है, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन हुआ है, फ्लैटिश रहा है यूएस बिजनेस। तो दैट इज ऑल्सो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। हाँ, यूएस से एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी कि वो $250 मिलियन के आसपास में करेंगे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से $10-15 मिलियन कम आया है। सो एंटिसिपेशन ये है कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए थे उसका पूरा रिफ्लेक्शन नहीं आया है, प्लस प्राइस इरोजन भी रहा है मार्केट में। So generic business, I think at 58% gross margin they have done decent. जो sequentially भी मैं देखूं तो फोर्थ क्वार्टर में भी ये सेम ग्रॉस मार्जिन उस बिजनेस के। आपको जहाँ हिट आया है वो है आपका API बिजनेस, वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन कम है जो भी एक्सपेक्टेड था
कि अब डिमांड एपीआई की लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर कम हो गई है एंड प्राइसेस भी थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट कम था। जहां पे रिजल्ट थोड़े बेटर आए हैं वो है इंडिया बिजनेस के हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ 55% के आसपास में ग्रोथ आएगी वाई बेसिस पे, तो वो थोड़ी सी ज्यादा रही है। कोविड रिलेटेड सेल्स बोल लीजिए या फिर वोखार्ड का जो टोटल इंटीग्रेशन नंबर्स है, तो वो सब वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा है एंड वो हमको नहीं लगता कि वो सस्टेन करेगा ये नंबर, बिकॉज आपका फोर्थ क्वार्टर के बाद में अब जैसे मार्केट्स ओपन होने लग गए हैं तो ये नंबर भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा आगे। तो यूं समझिए कि जो बिजनेस आपको अच्छी तरक्की करता हुआ दिख रहा है डोमेस्टिक बिजनेस, वहां पर आप उम्मीद नहीं कर रही कि वो प्रॉफिटेबिलिटी और वो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगी, और अमरीकी बाजारों से आपको जो संकेत आते हुए दिखे डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से वो निराशाजनक हैं। सपना जी, आखिरी प्रश्न आपसे, क्या यहाँ पर आप अपने एस्टिमेट्स काटेंगी डॉक्टर रेड्डीज पर, या आप उनको फिलहाल उसी तरीके से संजो के रखे हुए हैं? नहीं, जब तक मैनेजमेंट को ऐसी कमेंट्री ना दे दे कि उनको आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कहीं दिख रही है किसी मार्केट में जो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है, आई डोंट थिंक बहुत मेजर कोई एस्टिमेट रिएक्शन एस्टिमेट कट मैं करूंगी एटलीस्ट अपने नंबर्स पे। मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस साल में वो लोग 180 रुपए का ईपीएस करेंगे, तो प्रोबेबली अगर कट होगा भी मार्जिन पे थोड़ा बहुत तो भी ये नंबर मतलब 175 रुपए होगा, उससे ज्यादा का कट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू हैपन। चलिए सपना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़ी। आज डॉक्टर रेड्डीज के शेयर होल्डर्स के लिए मायूसी का दिन है, इतना जबरदस्त कट आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। आपने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये आपको गिरता हुआ छुरा दिखेगा। फिलहाल हम लोग एक शॉर्ट कॉल डॉक्टर रेड्डीज पर टेक्निकल चार्ट्स पर ट्रैक कर रहे हैं। सपना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़ी। वीरेंद्र जी, नंबर चहकते हुए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के आपके सामने स्क्रीन पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 18 करोड़ पहली तिमाही में, मुकाबले 1.6 करोड़ जो आपने आता हुआ देखा था पिछले साल इसी तिमाही में। अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो ये आपको बढ़ती हुई दिख रही है लगभग 45.5 के आसपास, मुकाबले 32 एबिटा मार्जिन आपको बढ़ती हुई दिख रही है फिलहाल 2.6% मुकाबले 6.4% के। ये आपके सामने फिलहाल सूरत हाल डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा? शायद जी इंडेक्स डील ऊपर है, और कुछ स्टॉक्स जो आप देखिए अपने हायर लेवल से प्रॉफिट्स को सरेंडर करते हुए, उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स इस वक्त डीलों के ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ अगर आप देखिए वोल्टास डीलों पे आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जहां पे थोड़ा सा पेन है उस पे सिमेंस अगर आप देखें अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, सारी कॉल्स पहले ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप देखें इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। राहुल जी की कॉल हो गई थी, आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेड्स को ले लेते हैं। राजेश पालविया जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त? फार्मा में कोई शॉर्टिंग का थॉट, कोई पुल बैक का थॉट इस वक्त आपके लिए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। या बिल्कुल फार्मा स्टॉक्स तो जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि और भी यहाँ से पेन देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने अभी 2 बजे के लिए जो पिक निकाला था वो बाय साइड का है, वो पहले मैं शेयर कर दूं, फिर मैं फार्मा का जो स्टॉक मुझे वीक लग रहा है वो उसके बाद में शेयर करता हूँ। तो जो स्टॉक मैंने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ था वो मन्नापुरम है। मन्नापुरम में अगर देखें तो लास्ट वीक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। इस वीक में फॉलोअप बाइंग आज के सेशन में इतने वॉलेटाइल और नेगेटिव मार्केट में भी करीब 9-9.5% का लॉन्ग एडिशन ओपन इंटरेस्ट में ऐड होते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे मन्नापुरम में दिख रही है, हालांकि मैंने जो टारगेट शेयर करे थे वो करीब 208-210 तक के थे, और स्टॉक ऑलमोस्ट अब 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ से स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना होगा, 201 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो रहेगा वो पहला 210 और 212, ये 2 टारगेट के लिए मन्नापुरम यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। रही फार्मा सेक्टर की बात, हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में और यहाँ से पेन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सप्लाई प्रेशर बना है अक्रॉस द बोर्ड फार्मा स्टॉक्स में, हमें लगता है यहाँ से अब डिवीज लैब को भी शॉर्ट किया जा सकता है। उसकी अगर हम कैंडल देखें, जो डेली चार्ट पे अब कैंडल बन रही है वो एक बियरिश कैंडल बनते हुए दिख रही है, और उसने पिछले 3-4 दिन का जो मूव था उसको नेगेट कर दिया है। तो अब यहाँ से डिवीज लैब फ्यूचर शॉर्ट किए जा सकते हैं 4754
47.55 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करें, 4800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और डीवीज लैब के टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं, जो कि आज के सेशन में वो पहला टारगेट होगा 4700, दूसरा टारगेट होगा 4670 तक। 4670 तक का टारगेट आप लेके चल रहे हैं और यहाँ पर 4800 का स्टॉप लॉस रखिए। याद रखिए ये स्क्रीन पे जो प्राइस है उसके अनुसार टिप्पणी है। असित की पुट लेके आइए जरा एक बार 4800 का पुट ऑप्शन देखते हैं। जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमारा पहला ट्रेडिंग थॉट असित के माध्यम से था। 4800 की पुट, डॉक्टर रेड्डीज की 4800 की पुट आके अब अगर आप देखें तो उस वक्त 70 की थी, 69 की थी और आप समझ लीजिए कि अब ये ड्यूरिंग द डिस्कशन झावा जी के साथ जब हमारा डिस्कशन चल रहा था उस वक्त तक करीब 89 यानी करीब 20 रुपए का स्विंग, 69 टू 79, 79 टू 89 आपको 20 रुपए का स्विंग देखिए आई है और 78 पर अभी भी ट्रेड करते हुए। तो असित एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड करें अभी भी। वीरेंद्र जी, हाँ मुझे लगता है कि डॉक्टर डी में होल्ड किया जा सकता है। ये इंटरमिनेंट बाउंस आ सकता है, वो स्ट्रक्चर काफी वीक है। मुझे लगता है कि इट विल स्लाइड डाउन फर्दर, तो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर रख सकते हैं। और नहीं तो कोई जो ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली ऑन हायर पॉइंट इट हैड गॉन टू 90 टू 90 काइंड ऑफ थिंग। अगर बुक करना है तो वहां पे भी बुक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा स्लाइड आ सकता है इसमें। एंड वीरेंद्र जी, आई हैड वन मोर कॉल, इन इफ इट इज ओके आई कैन गेट दैट। जी हाँ प्लीज बताइए असित, आपकी कॉल बताइए। वीरेंद्र जी, मैं डीवीज लव का 4700 का पुट देख रहा हूँ। आई थिंक इट इज अराउंड 33-35 रेंज में, स्टॉप लॉस अराउंड 25, टारगेट ऑफ 50। डीवीज लैब में नीचे के लेवल में जितना सारे पुट अनवाइंडिंग हुआ है, इट इज अबाउट टू क्रैक डेफिनेटली इन ए बिग वे। सो डीवीज लैब इज वीक। आई थिंक इट वाज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, बट डीवीज लैब में पुट अनवाइंडिंग काफी ज्यादा हो रहा है, कॉल राइटिंग भी हो रहा है। मुझे लगता है कि डीवीज लैब कैन स्लाइड डाउन अंडर 40-50 पॉइंट्स। दिवीज लैब में अगर आप देखें आपको 4700 की पुट का लॉजिक समझ में आ रहा है और 4700 की पुट आपकी स्क्रीन पर आप देखें ट्रेड कर रही है 41 पे और यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। एक सेकंड, दिवीज लैब अभी हालिया की गिरावट है, ये ताजा तरीन गिरावट है, ये टेंडेमा को तोड़ता हुआ तो आपको कहीं बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके सेल ऑफ में, इसकी गिरावट में, इसके पेन में, इसके रिट्रेसमेंट में मिल सकता है दिवीज लैब की 4700 की पुट। शैलजी, चलिए आपके सामने दो शॉर्ट ट्रेड्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और दोनों फ्रंट लाइन काउंटर्स आपको फिलहाल फार्मा स्पेस में लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। फिलहाल बलरामपुर चीनी पर लॉन्ग, रेड्डीज पर शॉर्ट और डिवीज पर शॉर्ट आपके सामने। पालविया साहब ने मन्नापुरम फाइनेंस पर आपको एक बहुत ही शानदार लॉन्ग कॉल दी है। स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर है और यहां पर आप और मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं 207.5 का। अब जोड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब को। जोशी साहब, बाजार में ये बात तो पक्की है कि सेंटिमेंट अब परेशानी में है। बताइए किस हिसाब से आपके विदेशी मित्र इस मूव को देख रहे हैं। बिकवाली चौतरफा 2700 करोड़ उन्होंने कल बेचे और जिस हिसाब से आप बाजार में मोमेंटम देख रहे हैं, आज भी जो आंकड़ा है वो आपको काफी भारी नजर आएगा। गुड आफ्टरनून शैल सर, गुड आफ्टरनून वीरू जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जहां तक एफआई सेलिंग की बात है, जनरल आई थिंक एक जो गिरावट का माहौल देख रहा है, आई थिंक दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल टू द इंडियन मार्केट या कोई ग्लोबल लेवल पे कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है एक्सेप्ट फॉर द न्यूज दैट हैज कम आउट ऑफ चाइना। तो आई थिंक दो चीजें मैं देखता हूं, एक आई थिंक जो सेलिंग हो रही है आई थिंक और जो मात्रा में सेलिंग हो रही है आई थिंक एक कंस्ट्रेंट वे में सेलिंग हो रही है। दूसरा आई थिंक वॉलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है मार्केट में और थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है जैसे असित जी ने कहा, पालविया जी ने कहा। बट मुझे लगता है आई थिंक जो डाउनग्रेड्स हो रहे हैं मार्केट में, स्पेसिफिकली मार्केट्स लाइक हैंगसेंग इन शांघाई, और वहां से जो फॉरेन फ्लो निकलेगा वहां पे कुछ विकल्प है नहीं शैल सर। तो मुझे लगता है आई थिंक कितना पैसा यूएस बॉन्ड्स या यूएस ट्रेजरीज या गोल्ड या कमोडिटीज में जाएगा, इट हैज टू गेट पार्क्ड समवेयर in the emerging space and that market probably remains India. So the way I look at things is जो ये गिरावट आएगी अगले कुछ दिनों तक अगर volatility expiry को लेके रहती है, I think FIs will come back क्योंकि they will park all the money they are taking out from these markets like Hang Seng, Shanghai, and they will park in qualitative markets like India. So I think I'm actually viewing this development as a very very positive sign for the Indian markets.
चलिए फिलहाल आपके सामने ये स्थिति आती हुई और जोशी साहब आपको राय दे रहे हैं एशियाई बाजारों में जो गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मेरे ख्याल से वो डिवीज की पुट हम लोग एक बार और दिखा देते हैं। आपने जुलाई की पुट पर खरीदारी की राय ली थी और वो प्राइस आपके सामने अब बढ़ता हुआ 70 की तरफ, और ये डिवीज का, जी हाँ, ये डिवीज की ही पुट है और इंट्राडे हाई आपने यहां पर लगभग 80 की तरफ जाता हुआ दिखा। तो बहुत ही शानदार कॉल्स आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही हैं शॉर्ट साइड में, और इन सब के जनक हैं असित जी। असित जी, आप एक बार रिव्यू करना चाहेंगे क्या? सर, डिवीज जस्ट लाइक डॉक्टर रेड्डी इज डेफिनेटली लुकिंग वीक। थोड़ा बाउंस में ले सकते हैं, इंपल्स में ज्यादा ऊपर में लेने की जरूरत नहीं है। अगर रिटेस्ट करते हैं 60 के लेवल तक वहां पे ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स। फ्रेश एंट्री करने का सलाह नहीं रहेगा सर, बट एट द सेम टाइम फार्मा में स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है एंड मुझे लगता है कि फॉलो थ्रू डेफिनेटली रहेगा कल तक। आप कुछ मुनाफा अगर आप चाहें तो बुक कीजिए यहां पर, लेकिन ये गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। एक बार कैश में जरा प्राइस चेक कर लें किस हिसाब से आपको डॉक्टर रेड्डीज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्पॉट में आपके सामने 4828 और फ्यूचर्स में 4835। वीरेन जी, आपने क्या क्या पकड़ा? मेरे ख्याल से अगर आज कहीं चमक और दमक है तो वो मन्नापुरम में है, और मन्नापुरम की तेजी आपने पकड़ी है पालविया साहब के थ्रू। वीरेन जी। मन्नापुरम में पालवे साहब मुबारक हो, और गिरते हुए बाजार में आपने एक आज नगीना खोजा है। सुबह सुबह हमने ये ट्रेड लिया था मानस जी के साथ बात करते हुए करीब करीब 197 के आसपास, याद होगा मेरे ख्याल से मानस जी को डिस्कशन भी। लेकिन मन्नापुरम चल रहा है तो एक बार निगाहें मुथूट पे भी जाएंगी, मुथूट पे गई हैं तो टाइटन पे भी जाएंगी, टाइटन पे गई हैं तो फेडरल बैंक पे भी जाएंगी, फेडरल पे गई हैं तो अगर आप देखें इस पूरे के पूरे गोल्ड पोर्टफोलियो पे जाएंगी। थोड़ा सा अगर अपने व्यू को और वाइड करें आप पालवे साहब, कोई और पुल बैक ट्रेड विद द बास्केट ऑफ गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में आपको नजर आता है क्या? तो वीरेन जी देखिए, मुथू फाइनेंस का स्ट्रक्चर प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से मन्नापुरम में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही, मुथूट फाइनेंस में भी देखें तो दिन के लो से एक अच्छा पुल बैक बना है। 1535-36 के आसपास के लो थे और अब 1560 पे ट्रेड कर रहा है। तो लोअर बैंड से जिस तरीके से रिकवरी आई है, स्टॉक ने अपने नियर टर्म चार्ट पे सपोर्ट्स को होल्ड किया हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ से मुथू फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। 1565 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 1540 के आसपास का, और पुल बैक में हमें लगता है ये ट्रेड आना चाहिए करीब 1580-1585 तक। ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। चलिए, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आप। इस बीच 210 हो गया। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे जुलाई फ्यूचर्स, कुछ फार्मा स्टॉक्स में पुल बैक भी आ रहा है लोअर लेवल से। सिप्ला अगर आप देखें बड़ी तेजी से, अगर आप देखें 909 के स्तर तक गया था, वहां से अगर आप देखें पुल बैक देखिए अब ऑलमोस्ट 915-17 की ट्रैजेक्टरी में। तो थोड़ी बहुत स्टॉक्स में पुल बैक आ रहा है लोअर लेवल से, थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट करूंगा बस। और ट्रेड कीजिए तो पुट ऑप्शंस के थ्रू, जैसे कि असित ने कराया आपको, नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर्स। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जो कि अच्छा कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन पे शैल जी सिर्फ इस वक्त मन्नापुरम फाइनेंस यही विजिबल है जहां पे इस वक्त गेन है। एक स्ट्रक्चर जिसने आज एक रेंज को वॉल्यूट किया है वो है बाटा, आज टूट के अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ गया है। और कुछ काउंटर जहां पे काफी पेन है उसमें टाटा केमिकल्स, ये टूटता हुआ। श्री सीमेंट अगर आप देखें, सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें डे लो पर। और पालवे साहब, आपके पास कोई शॉर्टिंग का थॉट है? आई मीन अदर देन फार्मा इस वक्त अगर हम 700 के नीचे 15,700 के नीचे ट्रेवल करते हैं निफ्टी में, तो शॉर्टिंग के प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे आपके? देखिए वीरेन जी, देखिए जो क्रैकडाउन हुआ उसमें जो इंटेंस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वो तो फार्मा पैक से ही, और मुझे लगता है कि फार्मा पैक में काफी अपॉर्चुनिटी अभी शॉर्ट करने की। अगर हम निफ्टी यहाँ से ब्रेक भी होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो लीडरशिप मिलेगी शॉर्ट साइड में वो फार्मा स्टॉक से मिलेगी। काफी अपॉर्चुनिटी। लुपिन का स्ट्रक्चर भी वीक होता जा रहा है, हमें लगता है कि वो स्टॉक को भी फोकस में रखा जा सकता है शॉर्ट करने के लिए। दूसरा जो एक लिक्विडेशन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है, और देखे तो उसमें रैमको सीमेंट में काफी बड़ी सेलिंग आज देखने को मिली। तो रैमको सीमेंट को फोकस में रखा जा सकता है। अगर आज हम 15,700 के लेवल को तोड़ते तो हमें लगता है कि रैमको सीमेंट में यहाँ से एक और सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा। 1052 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज के सेशन में सेलिंग प्रेशर बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1020-1010 तक का भी लोअर साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो आएगा करीब 1075 के आसपास। चलिए
ये रणनीति आपके सामने रैमको सीमेंट्स पर आती हुई। और अगर एक सेक्युलर रैली आपने देखी है जुलाई के महीने में एक स्पेसिफिक सेक्टर पर, तो वो सीमेंट ही है। शानदार आपने वॉल्यूम ग्रोथ देखी एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट में, साथ ही साथ प्राइस बढ़ता हुआ दिखा और आपने एक्सपेंशन आते हुए देखे हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अंबुजा सीमेंट में। बारी अब रैमको सीमेंट्स की। चलिए देखते हैं और कहां परेशानी आपको बढ़ती हुई दिख रही है लाल निशान की तरफ। वीरेंद्र जी, आपके सामने जो परेशानी है वो अब बढ़ती हुई दिख रही है शायद पीएफसी और टाटा केमिकल्स में, एफएनओ स्पेस में। इस पर एक ध्यान डलवाइए। जी, सीईएससी कल अगर आप देखें स्टैंड दिखा रहा था आज, लेकिन कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। टाटा केमिकल्स पे शैल जी मैं थोड़ा सा बचता, लेकिन अब टाटा केमिकल्स में हो क्या रहा है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ रहा है। सीईएससी डे लो पर टाटा केमिकल लेके आइएगा। टाटा केमिकल क्या कर रहा है? टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे 743, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके ट्रेड करता है। और तीसरा है एक्सिस बैंक। एक काम करते हैं, पहले टाटा केमिकल से बातचीत करते हैं। राहुल जी, टाटा केमिकल्स पे आपका टेक, इसने भी आप समझ लीजिए कि जो 2 जुलाई को सीरीज के बहुत अर्ली पार्ट में जो एक बहुत अच्छी कैंडल क्रिएट की थी, उसके बाद से ये सप्लाई विटनेस कर रहा है। एनी शॉर्टिंग थॉट ऑन टाटा केमिकल्स? एसआरएफ को देखने के बाद, नवीन फ्लोरिंग को देखने के बाद आपका टेक क्या है टाटा केमिकल्स पर? टाटा केमिकल में जो पुट ऑप्शन है उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है। स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका कल का लो भी यही था 743 के आसपास, और इनफैक्ट वापस उसी लेवल पे आया है। मेरे हिसाब से सिंपल यहाँ पर एक 700 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। आज का जो हाई है 763 का, आई थिंक ये अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। तो तकरीबन 20 रुपए का स्टॉप लॉस से नीचे में 40 रुपीज तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। साथ ही में डेरिवेटिव्स डेटा भी यही बता रहा है कि यहाँ पर पुट्स में पुट राइटर्स जो है एक तरह से बैक फुट पर है, और ये संदेशा दे रहा है कि नीचे में डाउन साइड में जगह खुल सकती है। तो शॉर्ट में रहिए। आई थिंक नीचे में आपको 700 तक का लेवल यहाँ पर एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। तो ये टाटा केमिकल पे आपका थॉट है। कुछ स्टॉक्स जिसे कहते हैं बकिंग द ट्रेंड, बाजार में अगर आप देखें स्थिति कुछ और है लेकिन कुछ और कर रहे हैं, उसमें ट्रेंड भी शामिल है। पालवे साहब, आप रीड कर रहे हैं ट्रेंड को, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और मैं इंतजार कर रहा था ऐसे स्टॉक का कि कब ये अपने प्रीवियस 4 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेवल करेगा, और एग्जैक्टली आप देखिए अभी वहीं आ गया। आपका टेक इस स्टॉक पे? एनी ट्रेड थॉट ऑन द ट्रेंड? देखिए, जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनी है वो तो अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ वोलेटाइल मार्केट। हालांकि प्रेशर है वो पूरा एक डोमिनेट कर रहा है फार्मा सेक्टर, तो वो सेक्टर को छोड़े और बाकी जो सेक्टर्स में या जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है थ्रू आउट द सीरीज वो अभी भी कंटिन्यू। और ट्रेंड का जो सेटअप है वो पूरी सीरीज में देखे तो काफी स्टेबल था, और जिस तरीके से ये सीरीज में स्टॉक ने मोमेंटम दिया है, हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते ये स्टॉक में और यहाँ से एक्सटेंड होना चाहिए। अब 919-20 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल इसका सेटअप जो है वो यहां से 910 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट जो हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आना चाहिए 935, 940 तक तो इंट्राडे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, बट हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते भी ये स्टॉक में और अच्छा मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि ये 950 का लेवल भी क्रॉस करते हुए दिख सकता है। ये रणनीति आपके सामने आती हुई ट्रेंड फ्यूचर्स पर। और डायरेक्टर साहब जरा मोहर निकालिए टारगेट हिट की। सबसे पहले लाइए डिवीज का कॉल जो आपने पालविया साहब की तरफ से लिया था, वहां पर लक्ष्य आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, वो शॉर्ट कॉल थी। और साथ ही साथ टारगेट आपको लॉन्ग साइड पर भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो है मन्नापुरम फाइनेंस में। प्राइस अब 210.55 कैश में, और दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने जो आता हुआ दिख रहा है वो है लगभग 211 रुपए के आसपास। दोनों टारगेट्स आज आप देख रहे हैं पालविया साहब के हिट होते हुए, लॉन्ग साइड पर भी और शॉर्ट साइड पर भी। अब स्वागत करते हैं रचना जी का और श्रीकांत चौहान साहब का। रचना जी नमस्कार, शुभ दिन। बताइए कहां ट्रेड है बढ़िया? जी, मेरी नजर शॉर्ट साइड पे पीएफसी पे है। इस मोमेंट पे पीएफसी जो है 124 पे फ्यूचर्स, और जब तक ये 126 नहीं निकालता ऑन द अपसाइड तब तक ये वीकनेस इसमें बरकरार रहेगी। एंड ऑन द डाउन साइड वो 121 की तरफ जा सकता है। और उसके साथ में एक और फाइनेंशियल नेम्स में से जो है एसआर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, उसमें भी काफी वीकनेस है, तो उसके फ्यूचर्स जो है उस पे ऐसे लगा सकते हैं 1390 के ऊपर, और डाउन साइड पे ये 1330 की तरफ जा सकता है।
चलिए, दो शॉर्ट कॉल्स आपके सामने आती हुई और अब आप देखिए बाजार गर्माता हुआ बेयर्स की तरफ। हमारे जो शॉर्ट कॉल्स बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्यूचर्स और आपके सामने पावर फाइनेंस फ्यूचर्स पर बढ़िया शॉर्ट कॉल्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। आज काफी समस्या आपको दिखेगी एनबीएफसी स्पेस में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको फिलहाल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का यहां पर आप समझिए कि 20% इजाफा हो रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बिकवाली शुरू से ही है, थोड़ी देर पहले इस पर मैंने प्राइस चेक किया था, 3.25% नीचे। वीरेंद्र जी, आप इन दोनों ट्रेड्स को एनालाइज करना चाहेंगे, खासकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट जहां पर अभी बिकवाली शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं। जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस शैल जी दोनों ही तरफ स्विंग अच्छे देता है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है इस वक्त की? इस वक्त की प्रॉपर्टी ये है कि जाके अब ये ट्रेड कर रहा है अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जिसको अमूमन इसने सिर्फ 3 बार ही छुआ है। अगर मैं देखूं तो नवंबर 2020 से एसआरटी को लेकर ये डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, और एक लेवल है इसका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, मैं बता रहा हूं आपको, करीब करीब 1357 पे। आपकी राय क्या होगी राहुल जी? 1357 के नीचे एसआरटी एज अ शॉर्ट कॉल, आज की अगर आप देखें शॉर्ट कॉल लेने के लिए इसमें सारी प्रॉपर्टीज ठीक ठाक हैं। 100 डे को वॉलिड करता हुआ, हाई शेडो काफी वाइल्ड, अब ये कल की लोअर शेडो में ट्रेवल करता हुआ। आपका थॉट और कोई पुट ऑप्शन अगर आपकी निगाह में हो तो वो बताइएगा प्लीज। जी देखिए, अगर एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का हम चार्ट देखें तो यहाँ पर लगातार अपने जो एक सपोर्ट जोन है वहां पर स्टॉक आया है। मैं इसको कंडीशनल तरीके से लेके जाना चाहूंगा। मेरे हिसाब से 1330 अगर टूटता है फ्यूचर के अंदर तो यहाँ पर एक फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, बिकॉज निफ्टी भी अपने 15700 के सपोर्ट पर आया। 15700 के नीचे अगर क्लोजिंग रहती है मेरे हिसाब से और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जहां पर ये प्राइम कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट करने के लिए। और आई थिंक कंडीशनल ट्रेड लेना चाहूंगा यहाँ पर 1350 के स्टॉप लॉस से, अगर 1330 के आसपास आता है। 1357 के नीचे स्पॉट स्लिप करता हुआ 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत जी, आज दवा दर्द दे रही है। आज का अगर आप देखें कहीं ना कहीं ट्रेड सेटअप ये है, ये दवा जिसने 1 साल से मजा दिया आज दर्द दे रही है। और जब दवा दर्द दे तो आप क्या करेंगे? आप भी शॉर्ट करेंगे या फिर आप पिछली बार की तरह 15,660-680 के बाहर रहेंगे? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट में नो डाउट हमने काफी अच्छी एक बिकवाली देखी है, और पिछले 3 दिनों से 15,900 के लेवल्स को हम क्रॉस करने के लिए काफी बेकरार थे, लेकिन वो हुआ नहीं। फाइनली इवेंचुअली मार्केट नीचे आया है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो मार्केट का सेटअप है वो अभी भी रेंज बाउंड है, और इस मार्केट को अगर गिरना है तो मुझे लगता है कि गैप डाउन से उसे गिरना पड़ेगा, यानी कि 15,600 के नीचे खुले 100 पॉइंट ऐसा कुछ अगर कोई सेटअप बने तो मार्केट गिर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में मुझे लग रहा है कि मार्केट में करंट लेवल से 15,700 के करीब या 15,680 के करीब बिल्कुल निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है 15,600 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इंडेक्स सेग्रीगेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी गिर चुका है, स्टेट बैंक में स्ट्रेंथ बना हुआ है, इंफोसिस में ब्रेकआउट करके वापस एक करेक्शन आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वापस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनी रहेगी। करंट लेवल से एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने चौहान साहब सेट कर रहे हैं, और जो भी शेयर होल्डर्स एपीएल अपोलो ट्यूब्स में कुछ लंबी अवधि से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस मायूस बाजार में एक अच्छी खबर आती हुई कंपनी डिसाइड करेगी कि वो एक बोनस इशू करे अपने शेयर होल्डर्स को, और 6 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग सेट की गई है। 6% ऊपर ऑलरेडी एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यकीनन ये इस काउंटर का ऑल टाइम हाई है। यहां पर एक बार जरा देख लेते हैं यहां पर कितने रिजर्व्स हैं इस कंपनी के पास, तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का आपको बोनस इशू आता हुआ दिखेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है 4 डिजिट का जो स्टॉक होता है उसमें आपको मल्टीपल बोनस इश्यूज, यानी कि एक के मुकाबले 2 या 3 शेयर मिलते हैं। 20,000 करोड़ यहां पर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इस कंपनी के रिजर्व्स अगर देखे जाए तो फिलहाल स्क्रीन पर आपको आते हुए दिखेंगे। मेरे सामने फिलहाल डेटा नहीं है, मैं आपको वो जुड़वाता हुआ दिख रहा हूं। दिन का उच्चतम लेवल 1722 आता हुआ एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, लगभग 4 लाख शेयर यहां पर ट्रेड होते हुए दिखे हैं। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़े रहेंगे। चौहान साहब, काफी बिकवाली आपको निफ्टी बैंक में भी आती हुई दिख रही है,
34,783 के आसपास। बताइए सबसे वीक काउंटर कौन सा है इस स्पेस में? देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई वीक है तो पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है कि काफी वीकनेस है और इनमें जो रिकवरी है वो ना के बराबर की है। तो स्टेट बैंक को छोड़े तो बाकी पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, इनमें काफी वीकनेस बना हुआ है। और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे 79 या 80 के करीब इसे बेचना चाहिए। और इसके जो नेक्स्ट लेवल्स है वो तकरीबन आ रहे हैं 75-74 हाफ के। तो यहाँ से भी काफी अच्छी एक डिक्लाइन हमें देखने मिल सकती है। और इस बास्केट में अगर ओवरऑल अगर तेजी बनेगी तो मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक है, एक्सिस है या तो इवन आईसीआईसीआई, उसमें तेजी बनेगी। तो करंट लेवल से थोड़ी और अगर मंदी अगर बनती है मार्केट में या और अगर बिकवाली आती है तो बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट करके चल सकते हैं। आपके सामने लगभग 1750 रुपए का प्राइस एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर आता हुआ दिख रहा है और इनकी बैलेंस शीट में आप लगभग 1640 करोड़ रुपए दिखेंगे जो आपको रिजर्व्स पर मार्क किए हुए दिख रहे हैं। ये डेटा जो मेरे सामने है वो है सन 2021 का, तो ये मैं मान के चलता हूं कि उतने रिजर्व्स तो इस कंपनी के पास अभी होंगे ही। माफ कीजिए 1670 करोड़, और स्टॉक अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ 1750, 8% ऊपर। 6 अगस्त को यह कंपनी एक बोर्ड मीट रखेगी बोनस इशू को डिस्कस करने के लिए। वीरेंद्र जी, फेडरल बैंक दिन का लोएस्ट लेवल 8645, साथ ही साथ सन फार्मा भी आपको 673.30 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाजार में बिकवाली थोड़ी बढ़ती हुई, निफ्टी अब 100 अंक से ज्यादा लाल निशान में 15,717। सन फार्मा में कैंडल रिवर्स हो गई है। एक अपडेट तो देता हूं शैल जी, बस एक ट्रेंड का हमने ट्रेड पिक किया था, राजेश पालवी जी ने रिकमेंड किया था। ट्रेंड डे हाई पर आ गया है और सन फार्मा इस वक्त डे लो पर है और आप ये समझ लीजिए कि आज का लो है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, जिसको इसने नहीं तोड़ा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। बीते रात देखें 7 अप्रैल से लेकर अब तक। रचना जी, एनी ट्रेडिंग थॉट ऑन सन फार्मा? कोई पुट ऑप्शन का नेक्स्ट मंथ का या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट करने का थॉट यहाँ पर सन फार्मा में? रचना जी सन फार्मा में है आज फर्स्ट डे इतने सीवियर फॉल का, लेकिन अभी फिलहाल एकदम से ओवरस्ट्रेच लगता है, तो एक पुलबैक के लिए इंतजार करके फिर करना चाहिए। हो सकती है डाउनसाइड पे कंटिन्यूएशन, जिस हिसाब से पूरे फार्मा सेक्टर में नेगेटिविटी बनी हुई है, लेकिन एक पुलबैक की बात करेंगे तो एसएल बेटर बैठेगा और एसएल इसका लगाना चाहिए 692 के ऊपर। और अगर ये दोबारा ऊपर जाके 692 से पहले कहीं से भी फेल होता हुआ नजर आए तो अगेन फिर फॉल नीचे की साइड पे इसको 670 और 665 की तरफ लेके जा सकता है। ऊपर से शॉर्ट करेंगे तो बेटर बैठेगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये रणनीति आपके सामने सन फार्मा पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, एक काउंटर जो हमें कभी निराश नहीं कर रहा पिछले 3-4 महीने से, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। पावर कंपनी है और इसमें कमाल की बिजली आपको भरती हुई दिख रही है। आज भी जब आप लगातार मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं बाजार में, कोशिश कर रहा है काउंटर एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाने की। यहां पर जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, रोज यहां पर बढ़िया मोमेंटम होता है, आप बताइए टेक्निकली और पोजिशनली आपको ये किस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? 44 लाख शेयर ट्रेड होते हुए, और कंपनी जब अपने नतीजे अनाउंस करती हुई दिखी थी तो उन्होंने कहा था कम से कम 150 मेगावाट कैपेसिटी आपको फ्रेशली ऐड करते हुए दिखेंगे हर महीने। जी शैली, देखिए बहुत ही हरा भरा चार्ट है ये। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्ट्रेंथ जो है काफी बढ़िया है। इनफैक्ट मोमेंटम इंडिकेटर जरा भी यहाँ पर थकने का रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरे हिसाब से इसमें बीटीएसटी ट्रेड भी लिया जा सकता है, पोजिशनली भी आप इसमें लॉन्ग रह के चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 250 के ऊपर एक तरह से पॉजिटिव बायस ही रहता है इसके अंदर, इसे बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में एकदम ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपको 265-270 के इमीडिएट लेवल्स आने की उम्मीद करके चल सकते हैं। इसका जो लास्ट 2 दिन का लो है यानी कि 232, ये मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अगर किसी को बीटीएसटी के लिए लेना है तो इसको 243 के स्टॉप लॉस से बीटीएसटी के लिए भी बाय किया जा सकता है। ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी बढ़िया है और वॉल्यूम्स का सपोर्ट भी साथ में प्राइस एक्शन को यहाँ पर सराह रहा है, तो आई थिंक तेजी अच्छी बनी रहनी चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में।
डब्ल्यू एनर्जी का हम ऑल टाइम हाई जो आपने कल लगता हुआ देखा था वो था 255। अगर वो टूटता है तो ये मोमेंटम और मजबूत होता हुआ दिखेगा। जोशी साहब, हम लोग लगभग यूं समझिए 3 महीने पहले इस काउंटर को 80 रुपए 90 रुपए के आसपास डिस्कस करते थे। हर चैनल का और हर एनालिस्ट का ये यूं समझ लीजिए दाल रोटी वाला स्टॉक था जो बढ़िया मोमेंटम देता था। अब फंडामेंटली आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी को कैसे एनालाइज करते हैं? शानदार मोमेंटम, बेहतरीन यहां पर आपको कैपेसिटी ऐड होती हुई दिख रही है, फिलहाल 248। बिल्कुल, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट शेल सर। आई थिंक जो नंबर्स ये पोस्ट करते जा रहे हैं स्पेसिफिकली पोस्ट लॉकडाउन, आई थिंक हैव बीन वेरी वेरी गुड। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक साइज, दैट हैज ग्रोन एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। आज के तारीख में भी इनके पास जो डेट या लेवरेज है बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा है नहीं। तीसरी बात, आई थिंक अगर आप इसकी मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं तो टॉप लाइन ग्रोथ, वॉल्यूम्स आर इंप्रूविंग एट गुड पेस। तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज की हम बात करते हैं, दैट गेट्स एक्सेंचुएटेड प्रॉफिटेबिलिटी अगर मार्जिन अच्छे हो, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इनकी जो इबिट मार्जिन्स है ये 17-18% के आसपास रही है एंड दैट कैन इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड टू 20-21% और इसके वजह से जो इनकी आरओईज है जो सिंगल डिजिट में आई थी, इनफैक्ट 2 या 3% के आसपास, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट एक्सपेंडिंग गोइंग फॉरवर्ड। रिसेंट कॉल में अगर आपने देखा होगा जेएसडब्ल्यू स्टील के, आई थिंक दे आर आल्सो लुकिंग एट सर्टेन पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट्स इन जेएसडब्ल्यू एनर्जी एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रक्चरली आई थिंक जबरदस्त मोमेंटम में है, स्टॉक मोमेंटम बरकरार रह सकता है। थोड़े प्रॉफिट्स मैंने सजेस्ट किए थे थोड़े दिनों पहले बुक करने के लिए, मैं कहता हूं आई थिंक अभी स्टॉप लॉसेस थोड़े ट्रेल करते जाएं एंड देन राइड द मोमेंटम। बट अगर ये स्टॉप लॉसेस नियर टर्म वाले ट्रिगर होते हैं विद हेवी वॉल्यूम्स, दैट कैन बी एन एग्जिट, बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक यू कैन वेरी वेल राइड द मोमेंटम। अच्छा, एक दो अपडेट दे दूं यहाँ पर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और सुबह सुबह हमने एक आईसीआईसीआई प्रू का ट्रेड लिया था। अगर किसी भी हालात में आपके पास वो ट्रेड है तो प्लीज कमिटेड रहिएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रू अपने अब करियर के ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने जा रहा है और 656 अगर आप देखें ये डे हाई जुलाई फ्यूचर्स। एक काम करते हैं, अब एक विषय को थोड़ा सा बदलते हैं और जरा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। हालांकि अभी भी हम अर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं, वो बात दूसरी है कि फार्मा की अर्निंग्स ने अगर आप देखें आज मूड बिगाड़ रखा है। सुमित से बातचीत करते हैं और 2 महत्वपूर्ण नंबर्स, 3 इनफैक्ट अगर आप देखें। एक हो गया आपका मारुति, कोफोर्ज और एमजीएल। सुमित, पहले कोफोर्ज और नहीं एमजीएल और मारुति बताइए, यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए वीरेंद्र, मैं तीनों की साथ ही बातचीत करूंगा क्योंकि नंबर्स में बहुत सारे नंबर है। कल 2 निफ्टी कंपनी और करीब 5 F&O कंपनीज हैं और कैश के तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो कल आने वाले हैं। खैर, एक एक करके शुरुआत से ही बात करते हैं। पहले मैं महानगर गैस के नंबर्स के साथ शुरुआत करता हूँ, रादर कोफोर्ज के नंबर शुरुआत करता हूँ। कोफोर्ज के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉलर फ्रंट पे करीब 191 करोड़ डॉलर के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि 172 करोड़ डॉलर के सामने आंकड़ा होगा। रुपी रेवेन्यू 1410 करोड़ रुपए, जो कि करीब 11-11.5% बढ़ने का अनुमान है। एबिट फ्रंट पे जो आंकड़ा है वो 174 करोड़ का आंकड़ा रहेगा और मार्जिन भी मोरलेस फ्लैट रहेंगे। 12.5-13% के आसपास के मार्जिन ब्रोकर्स अनुमान लगा रहे हैं। पिछली तिमाही में भी 13.1% के आसपास थे। मुनाफे फ्रंट पर बिल्कुल फ्लैट नंबर 133 करोड़। तो यहाँ पर सारे पैरामीटर्स पे ये नंबर बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रूशियल रहेगी इनकी कमेंट्री, क्योंकि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इन्होंने एक SLK का एक्विजिशन किया था, उसके 2 महीने पूरे हुए हैं, तो वो एक्विजिशन में कैसा इंपैक्ट आता है कंपनी के ओवरऑल नंबर के ऊपर, स्पेशली BFSS कारोबार के ऊपर किस तरह का एक इंपैक्ट SLK के एक्विजिशन का आता है। दूसरा, ट्रेवल वर्टिकल कैसा इनका कामकाज कर रहा है, साथ ही साथ इनका इंश्योरेंस वर्टिकल कैसा कामकाज कर रहा है। ये 2 और एरियाज हैं जिनके ऊपर कमेंट्री काफी क्रूशियल रहेगी, तो इनकी कमेंट्री पे आप ध्यान रखिए। और नंबर से पहले शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुका है। अच्छा, दूसरा जो आंकड़ा आना है वो आना है महानगर गैस को लेकर। महानगर गैस में अनुमान है कि रेवेन्यू करीब 17% गिरने का आकलन है। 596 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू आएगा और EBITDA 16% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन फ्लैट रहेंगे और मुनाफा 16% टूट सकता है। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, उस पर आप ध्यान रखें। पहला, कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं वो सीक्वेंशियली भी करीब 27% टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। रफली 2.1 MMSCMD के आसपास ये वॉल्यूम आ सकते हैं। YOY बेसिस पर ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे 90% के आसपास। ऑब्वियसली बात है कि लो बेस की वजह से
कंपनी के वॉल्यूम बढ़ेंगे। अच्छा, एक शार्प सीएनजी प्राइस हाइक लिया था जिसकी वजह से कंपनी के रियलाइजेशन इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर आएंगे पिछली तिमाही की कंपैरिजन में, और वो शायद नंबर्स को सेट ऑफ देते दिखाई पड़े, थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कराते दिखाई पड़े। इसलिए आज से भी आप एमजीएल के नंबर नजर रखें, मिले जुले से आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तीसरा और जो इंपॉर्टेंट नंबर आना है वो है मारुति का। मारुति के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू पहले तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आएगी। पिछली साल इस तिमाही में कंपनी घाटे में थी, 250 करोड़ रुपए के आसपास की, इस बारी करीब 675 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। रेवेन्यू 17,929 करोड़ जो कि 4,000 करोड़ से सीधे सीधे बढ़कर आएगा। एबिटा करीब 863 करोड़ से 1,000 करोड़ के आसपास, और मार्जिन रफली 5.5% के आसपास तिमाही में रहेंगे। लो बेस की वजह से वाई बेसिस पे नंबर आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। सीक्वेंशियली वॉल्यूम 28% टूटेगा। सीक्वेंशियली करीब 3.5 लाख के आसपास गाड़ियां बेची हैं, जो कि इनके 2 क्वार्टर से मार्जिन टूट रहे हैं, तो शायद ये अनुमान है कि मार्केट इस क्वार्टर में भी इंपैक्ट रहेगा। इनपुट कॉस्ट से कितना इंपैक्ट है, नए लॉन्चेस के ऊपर वजह से कितना प्रेशर है कंपनी के मार्जिन पर, और इनकी गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक क्या रहता है, अनलॉक को लेकर किस तरह के लॉन्चेस हैं, क्या मार्केट शेयर है, खासकर से किया से किस तरह से कंपटीशन आ रहा है। 2-3 चीजें हैं जिसको बाजार कॉन कॉल में कीनली वॉच करेगा, लेकिन नंबर्स में लो बेस की वजह से वाई बेहतर और सीक्वेंशियली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे नंबर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये 2 नतीजे आपके सामने फिलहाल ऑपरेट करते हुए दिखेंगे स्टॉक्स पर। मंगलवार है, उम्मीद की जा रही थी कि मारुति में आपको एक अच्छा निशान दिखेगा, हरे निशान का, लेकिन यूं मान के चलिए कि सिर्फ फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बिकवाली आप सर तरफ देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक में भी आप देखिए हल्का सा लाल निशान आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, कहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर है ये आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई प्रू पर, जहां पर थोड़ी देर पहले आपने वीरेंद्र जी को चर्चा करते हुए देखे, और आज 3 डिजिट में आपको केशोराम इंडस्ट्रीज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बावजूद उस सेंटिमेंट के जहां पर आप बिकवाली देख रहे हैं बाजार में, बढ़िया मूव केशोराम में आता हुआ। स्वागत करेंगे चंदन तपड़िया साहब का, और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं ये ब्रेकआउट स्टॉक जो आपके सामने 32 लाख की वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है। चंदन जी, 99.60। जी सर जी, देखिए केशोराम इंडस्ट्री में एक काफी अच्छा मंथली और वीकली और क्वार्टरली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है। लगभग अपने 3 साल के हाईएस्ट लेवल और 3 डिजिट नंबर को अब सरपास करने के लिए तैयार है। लगभग मई 2018 के जो हर्डल थे, उन हर्डल को यहाँ पे देखने को सरपास होते हुए निकल रहे हैं, तो कहने के एक पॉजिटिव बायस बना है। और आप देखोगे इन सेलेक्टिव कंपनीज में काफी अच्छा मूव है। और इससे अच्छी बात यह है कि ये लगातार पिछले 50-60 दिन से 50 डीएमए को रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार 50 डीएमए पे जाता है और टर्न हो जाता है। और आज का जो फॉलोअप बाइंग है वो क्लियरली इसमें ब्रेकआउट में तब्दील कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ ही कामकाज की सलाह रहेगी। 96 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 105 से 108 तक के लेवल बनेंगे, तो ट्रिपल डिजिट के साथ 106 तक के टारगेट यहाँ पे होने चाहिए। 3 डिजिट में आता हुआ केशोराम बहुत बढ़िया ब्लॉक डील्स के साथ 73 लाख की यहां पर आपको एक शानदार ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। मयूरेश जोशी साहब से जुड़ते हैं। मयूरेश जी, यहां पर फेरबदल सीमेंट बिजनेस में इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर्स में होना था केशोराम में, किस तरीके से आप मूव देख रहे हैं? अब जो आपको काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 3 डिजिट में तो है ही, लेकिन हाईएस्ट लेवल अब आपको दिख रहा है अप्रैल सन 2018 का, तो समझिए कि 3 साल का हाईएस्ट लेवल केशोराम में आता हुआ। बिल्कुल, आई थिंक और जो आई थिंक एक जो स्ट्रक्चरिंग या रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात करते हैं, आई थिंक दैट शुड प्रोबब्ली हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स एज वेल, क्योंकि आज के तारीख में आई थिंक एक बिजनेस यूनिट दूसरी बिजनेस यूनिट को आई थिंक ओवरशैडो कर रहा है कंसोल नंबर्स पे। जहां तक आई थिंक इंडिविजुअल सेगमेंट्स की बात की जाए तो मुझे लगता है आई थिंक इंडिविजुअली आई थिंक जो इनका सीमेंट का कारोबार है दैट शुड डू वेरी वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दैट एंटायर सेक्टर प्रोबब्ली बहुत बढ़िया तरीके से आई थिंक कैप्शन्ड है और कैप्चर करेगा अपॉर्चुनिटीज को गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और इसके लिए आई थिंक जो दबाव कंसोल बेसिस पे हमने देखा है, मार्जिन्स हो जो पीबीटी लेवल पे आती है या जो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं देखने मिलती, आई थिंक ऑल दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। डेट लेवल्स थोड़े ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा है ऑन द ग्रुप बिजनेस एज अ होल, बट विद इंप्रूविंग कैश फ्लोज आई थिंक इवन दैट कंसर्न्स विल बी टेकन केयर ऑफ। आपकी कुछ टिप्पणी। अब 100 रुपए 45 पैसे और वॉल्यूम आपके सामने 43 लाख। जी हाँ शैली, जब आपने पिक किया ना तो मैं इसको अपने कैश की स्टॉक्स की कैटेगरी में इसी को देख रहा था 99 and 90। अब आप समझ लीजिए कि ये जिस जोन में जा रहा है डेफिनेटली कंफर्टेबली जिस जोन में जा सकता है शैल जी, वो है 109 110 का। ये वो जोन है जो कि इसका अगस्त 2016 से लेकर लगभग समझ लीजिए कि जनवरी 2018 तक का एक बेस था
जिसके वॉलेट होने के बाद ये पेन शुरू हुआ 110 से फिर ये स्टॉक आया करीब करीब समझ लीजिए कि 16 रुपए और वहां से 99.70। ये जर्नी शैली जी एटलीस्ट 107 109 तक की तो लगती है। आपकी राय क्या होगी राजेश पालवे जी? मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स देखिए, अगर आप देखें राइजिंग ट्रेंड में है 99.50 अब आपकी स्क्रीन पर। ये कम से कम 108 109 का स्विंग नजर आता है क्या आपको केशवराम का? काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर इसका मंथली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो कंटिन्यूटी इसमें देखने को मिल रही है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आज अगर ये 101 के ऊपर क्लोज करेगा तो बिल्कुल 110 115 तक भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से इसके डेली वीकली सेटअप बने हुए करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे वो आएगा इसमें करीब 96 रुपीज 50 पैसे के आसपास। टारगेट हमें लगता है 110 115 तक भी इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकते। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मार्केट वॉलेटिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है और जिस तरीके से बाइंग इसमें बन रही है वो दिखा रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे रिटर्न देते हुए दिखेगा। 100 रुपए 60 पैसे आपके सामने केशवराम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसको जरा अलग रखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर नतीजे आते हुए दिखेंगे जय भारत मारुति के, और यहां पर जो नतीजे हैं आपके सामने घाटे से मुनाफे की तरफ बढ़ती हुई कंपनी 3 करोड़ कंसोलिडेटेड मुनाफा आपने पहली तिमाही में आता हुआ देखा, मुकाबले 21 करोड़ का नुकसान जो पिछले साल इसी क्वार्टर था। आय आपको बढ़कर दिख रही है 412 करोड़ मुकाबले 70 करोड़ के, तो मल्टीपल एक्स आपने देखा है लगभग इजाफा टॉप लाइन में, यानी कि समझिए कि 6 गुना आपको टॉप लाइन बढ़ती हुई दिख रही है। और स्विंग ट्रेड जय भारत मारुति का स्क्रीन पर। ऑटो एंसिलरीज बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब। जय भारत मारुति, चंदन जी। जी बिल्कुल, देखिए जय भारत मारुति की बात करें तो काफी अच्छा एक सपोर्ट बेस बाइंग आप काउंटर में देख रहे हो। और जहां तक है प्राइस पैटर्न्स की सवाल है तो यहाँ पे स्लोली कुछ सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरीज में पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है। हालांकि आप देखोगे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स है वहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, बट जिस हिसाब से इस काउंटर में सेटअप बना है यहाँ पे बाउंस बनना चाहिए। सेटअप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 225 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे, आपको ऊपर में 245 तक के और 250 तक के अपसाइड बन सकते हैं। चलिए, आपके सामने फिलहाल जय भारत मारुति के नतीजे आ रहे हैं। और वीरेंद्र जी, आज हम लोगों ने पहले 5 मिनट में बहुत शानदार कॉल पकड़ी थी कॉफी स्टॉक्स पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए सीसीएल प्रोडक्ट्स का चार्ट। ये जो ब्रेकआउट है ये देखते ही बनता है। आपके सामने 441 का प्राइस है, ऑल टाइम हाई पर काउंटर ब्लू स्काई टेरिटरी में आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर जो हम लोगों ने शुरुआती सत्र में इस काउंटर को पकड़ा था तब प्राइस आपके सामने था लगभग 422 423, और मोमेंटम देखिए इस काउंटर पर। चंदन जी, कुछ मोहर लगाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए सीसीएल और टाटा कॉफी और इन सारी कंपनीज पे पॉजिटिव है, टी कॉफी और मिल्क कंपनीज। और सीसीएल की आप बात करें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिला है। और जो प्राइस सेटअप इंडिकेट कर रहे हैं हाई राइज हाई लोज के साथ, वो अभी भी मोमेंटम इंटेक बता रहे हैं। मैं आर्ली चार्ट पे प्राइस फॉर्मेशन देखूं तो यहाँ पे लगभग आपको 450 के आसपास के सपोर्ट बन रहे हैं, ऊपर में आपको लगभग 490 500 तक के लेवल बनने चाहिए। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखिए सीसीएल प्रोडक्ट 472 अपने करियर के हाईज पर है और क्या गजब का मूव देखेगा आप देखें तो। अगर ट्रेड आपके ग्रिप में है तो रखिए। चंदन, आपके आते साथ मेरे को 2 चीजें तो बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रही है। सीसीएल प्रोडक्ट एट डे हाई, टाटा कॉफी शैल जी अब हो गया 227 का, और एक और चीज आईसीआईसीआई प्रू का मोमेंटम कायम है। चंदन, एक बार जरा जुबिलेंट फूड को देखिएगा। आज सुबह आपकी टॉप कॉल थी, पहली कॉल थी। आपको लगता है कि आज क्लोजिंग में कल तक कम से कम नहीं तो ये 3700 3750 की ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है? इसका मोमेंटम देख के इसके चार्ट पे रत्ती भर का इंपैक्ट नहीं है आज के रिट्रेसमेंट का। जुबिलेंट फूड पे आपका टेक? बिल्कुल वीरू, देखिए जुबिलेंट फूड में काफी अच्छा मोमेंटम बना है और अब स्टॉक अपने न्यू ऑर्बिट पे है। तो न्यू ऑर्बिट में तो बाजार के हालचाल का यहाँ पे कोई असर नहीं बन रहा है और आप देखोगे हल्का सा डिप आते यहाँ पे खरीदारी वापस तब्दील हो जाती है। इवन आप लोअर टाइम फ्रेम में भी देखें या फिर डेली चार्ट और वीकली चार्ट में देखें तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। और आप देखोगे ओवरऑल इस स्टॉक्स में इस सीरीज में लगभग 16% के अपमूव बने और अभी शॉर्ट कवरिंग होना भी बाकी है। और जिस हिसाब से 4-5 दिन के हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, अब आपको इस काउंटर में लगभग 3590 के सपोर्ट काम करेंगे और 3590 के सपोर्ट से आपको 3750 से लेकर 3800 तक के अपसाइड बनने चाहिए।
इस बीच टाटा कॉफी, आई मीन क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक ने। टाटा कॉफी डे हाई पर अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे टाटा कॉफी ट्रेवल करता हुआ, प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा सीसीएल प्रोडक्ट करीब करीब अगर आप देखें अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और टाटा कॉफी आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर 227 पर ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव यहाँ पे। अब एक बार कॉम्बो में दिखा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर पढ़ते हुए, केशोराम प्रोडक्ट्स का जो केशोराम इंडस्ट्रीज का जो जिक्र किया था वो आपकी स्क्रीन पे अब लगभग समझ लीजिए कि 100 रुपए पे ट्रेड करता हुआ। टाटा कॉफी 22620 पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सुमित से बात करते हैं। और सुमित से बात करते हैं डीलर्स के जहन में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में इस वक्त कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आइए फोकस करते हैं। सुमित, लार्ज कैप में पहले बताइएगा कि डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, और फार्मा के इस डिप पर उनका टेक क्या था। देखिए, आज तो सरप्राइज था, मतलब फार्मा पे वैसे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स ने सरप्राइज किया। आप दूसरी तरफ अगर बाकी आंकड़ों को देखिए, फाइजर के लिए तेजी थी उनके दिमाग में, जीएसके फार्मा के नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने एक चौंकाया और पूरे बाजार को नीचे की तरफ धकेल दिया। मार्केट्स को लेकर भी उनको काफी ज्यादा हैरत हुई, स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत आए हैं वो थोड़ा सा डीलर्स को यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। खैर, लेकिन ये नियर टर्म एक जर्क मान रहे हैं मार्केट में, और वो मानते हैं कि शायद वापस बाजार में पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो तेजी देख रहे हैं वो डिफेंसिव स्पेस से एचयूएल के अंदर देख रहे हैं। इसमें दो वजह उन्होंने रखी है इसके सामने। पहला तो इसके साथ जितना भी ओवरहैंग था वो खत्म हो चुका है, चाहे वो नंबर्स को लेकर हो या फिर बाकी किसी दिक्कत को लेकर हो। कंपनी ने नंबर्स पोस्ट कर चुकी है, वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 8% का अनुमान था, कंपनी 9% के आसपास के वॉल्यूम ग्रोथ दिए हैं। ब्रोकर्स की तरफ से भी थम्स अप था, बहुत ज्यादा कोई डाउनवर्ड आंकड़े नहीं आते हुए दिखाई पड़े। तो अब यहाँ पर उनको लगता है कि डिफेंसिव साइड की अगर बाइंग आती है तो एक एचयूएल के ऊपर आप ध्यान रखें, और नेस्ले के नंबर्स भी अवेटेड हैं, तो इन दोनों चीजों के मद्देनजर उनको लगता है कि आप एचयूएल के ऊपर फोकस बना के रख सकते हैं। और लार्ज कैप में और तो कोई नाम डीलर्स ने फिलहाल सुझाया भी नहीं है। मिड कैप में सुमित कोई ट्रेडिंग आइडिया या फिर लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे आइडिया? देखिए, मिड कैप में एक बहुत अच्छा नाम है, वो है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का। आप HIL लिमिटेड का एक मूव देखिए, 11-12% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। डीलर्स को लगता है कि एवरेस्ट इंडस्ट्री जो कि नेक्स्ट बेस्ट पेयर है उनकी, वो शायद इसी तरह की परफॉर्मेंस वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। पोजिशनल तौर पर डीलर्स यहाँ पर बाइंग की बातचीत कर रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 100-150 रुपए तक की तेजी की बातचीत है, लेकिन वो पोजिशनल तौर पर अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो हायर लेवल से शेयर टूटा भी है, 3 अगस्त के आसपास के नंबर्स भी आए हैं, तो उनको लगता है कि शायद यहाँ नंबर्स बेटर होंगे, रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है, मॉनसून के आंकड़े ठीक रहते हैं, तो शायद यहाँ पर एक डिमांड पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए आज से HIL के नंबर्स को फॉलो अप करते हुए और अच्छे नंबर्स की उम्मीदों के बीच में एवरेस्ट इंडस्ट्री के ऊपर आप तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। करीब करीब 150 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड या कंजर्वेटिव साइड पर 100 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड भी यहाँ पे खुलते हुए डीलर्स देख रहे हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में देखें डीलर्स काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड्स देख रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली एक बार भापता सुमित, लेकिन वक्त हो गया थोड़ा सा ब्रेक का। CCL प्रोडक्ट 476.80 न्यू हाई फॉर CCL प्रोडक्ट, अपने करियर के हाईस पे ट्रेड करता है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है। इंडस्ट्रीज करीब 15,745 पर निफ्टी रिकवर होकर अगर आप देखें करीब 78 अंक नीचे है अब, और 700 यानी 15,700 के एक पैनिक जोन से एक दूरी बना के रखी है इसने अभी भी। दैट्स गुड। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, आपके सामने फिलहाल 74 अंक नीचे मूव करता हुआ दिख रहा है, 15,750 के आसपास निफ्टी। 140 अंक का लाल निशान आपके सामने 34,810 पर बैंक निफ्टी। दायरे बंद ट्रेड, FNO एक्सपायरी आपको जुलाई की समाप्त होती हुई जाएगी। बाजार थोड़ा भारी होता हुआ रोल ओवर डेटा में आपको काफी सारे स्पेसेस कमोडिटीज में बढ़ते हुए दिखेंगे। टाटा कॉफी और CCL प्रोडक्ट्स पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। एक बार मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। टाटा कॉफी के नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे और इस वजह से काउंटर में एक चहक उस वजह से भी है, साथ ही साथ ग्लोबली आप देख रहे हैं जो कॉफी की फसल है वहां पर बहुत ही चिंताएं बनी हुई हैं, इसलिए कमोडिटी का प्राइस बढ़ता हुआ और कमोडिटी के साथ स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता हुआ। मयूरेश जी, आपकी राय टाटा कॉफी पर और ग्लोबल कॉफी आउटपुट पर?
तो शेल सर, आई थिंक ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस, जो वेदर रीजंस है उसके वजह से ग्लोबल आउटपुट कम आते जाएगा। क्योंकि कम होगा, आई थिंक जो दो वैरायटीज होती है कॉफी की, रोबस्टा और अरेबिका, इनके दोनों प्राइसेस में अच्छा खासा आई थिंक अपने को बढ़ोतरी देखने मिलेगी। टाटा कॉफी की जो स्पेशलिटीज होती है, उनकी जो बीन्स होती हैं और जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली अदर कैपेसिटीज, इन टर्म्स ऑफ ड्राइड फीस कैपेसिटी जो बढ़ा रहे हैं, इंस्टेंट कॉफी, मुझे लगता है आई थिंक द काइंड ऑफ रियलाइजेशन ग्रोथ along with volumes, क्योंकि आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप लॉकडाउन फेज में था। आई थिंक लॉट ऑफ कंजम्पशन इन हाउस प्रोबेबली स्टार्ट्स हैपनिंग, क्योंकि आई थिंक जो आउटडोर कॉफी आपको मिलती है वो नहीं होती। तो शायद आई थिंक कॉफी का जो मोमेंटम है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, डिमांड क्रंच, ये बरकरार रहेगा। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक उसका एक रब ऑफ इफेक्ट शायद सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी देखने मिल रहा है। मैं चाह रहा हूं जो दो प्राइसेस और जो दो कमोडिटीज आपने मयूरेश जोशी साहब को मेंशन करता हुआ देखा, जो रोबस्टा प्राइसेस और अरेबिका प्राइसेस हैं, वो आपको मंडे को 9% ऊपर बंद होते हुए दिखे। अरेबिका कॉफी के और रोबस्टा कॉफी में आपने लगभग 3.5% का इजाफा देखा। इसीलिए सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफी में आप इस तरीके का मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। सीसीएल अब 477 रुपए के आसपास और टाटा कॉफी 232 के आसपास। वीरेंद्र जी, इस वक्त तो ध्यान शैल जी कॉफी पर ही है, लेकिन कॉफी से अब हट के बात करते हैं अब भसीन साहब से। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज चाइना और साथ ही साथ फार्मा ये बैकफुट पे ले आया, लेकिन आपकी अप्रोच कैसा है मार्केट को? आज इस फॉल में भी अगर आप देखें, इंडिसेस ने बहुत रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ अपने आप को समेट लिया। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड क्या होंगे सर? हाँ, तो वीरेंद्र गुड आफ्टरनून। देखिए वीरेंद्र, ये आज चाइना का तो फैक्टर का मैं बोल नहीं सकता ज्यादा, बिकॉज देयर इज मोर कैपिचुलेशन बिकॉज ऑफ दी एडवेंट ऑफ फिनटेक एंड ये जो एजुकेशनल एप्स है, और हमने देख चुका है दैट ऑल दैट गोज इनटू 100 Ps एंड सो ऑन एंड्स इन अ वेरी बैड वे, और वो वहां आपको दिख रहा है। तो मैं अभी भी सोचता हूँ, और हाँ, यस यू आर राइट कि डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स वर स्टार्टलिंग रेवलेशन के द बेस्ट ऑफ फार्मा में भी प्राइस इन एंड नाउ दे आर रनिंग फार अहेड ऑफ वैल्यूएशन। तो अब आप कोविड के अलावा बाकी बिजनेसेस देखेंगे तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी चूजी इन व्हाट यू बाय। बट जैसे मैंने नंबर देखे कैन बैंक के, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे बैंक्स और ऑटोस पे बहुत भरोसा है और मुझे लगता है कि वर्स्ट ऑफ द प्राइसिंग इज देयर। तो मेरे आज के दो पिक्स जो हैं वो दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं। मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि अगले महीने का फ्यूचर लीजिए 2445 पे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी मेन, स्टॉप लॉस 2405, टारगेट 2525, और कोटक बैंक। मुझे कोटक के नंबर बहुत पसंद है बिकॉज उनका जो एसेट क्वालिटी रेशियो है वो भी अच्छा था और उनकी एसेट डिटेरियरेशन ऐसे नहीं हुई जो बाकी में। 1705 में लीजिए, 1672 का स्टॉप लॉस, 1765 का टारगेट। ओके, एचडीएफसी और साथ ही साथ आप कोटक महिंद्रा बैंक, इन दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं आप इस वक्त। एचडीएफसी को थोड़ा सा रीड करूं तो मैं, आप समझ लीजिए कि आप इसका 2877 का इस दौर का हाई था जो कि फरवरी में इसने छुआ था, और ये अब है 200 डिमा पे। अमूमन अगर आप देख लें तो 26 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर 2020 के बाद से लेकर अब तक ये 200 डिमा पे जाके बेस में मिलता है। ये भसीन साहब, कोई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से क्या यहाँ पर एक सिप भी कर सकते हैं एचडीएफसी में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये वॉलेटिलिटी तो आपके साथ है और आपको पता है कि ये सारा महीना बिकॉज ऑफ कोल है। देखिए चाइना इज अ वन ऑफ, और लेकिन उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ फंड्स विच आर डेडिकेटेड, और वो यहाँ पे आपको आज अनवाइंडिंग दिखी है, चाहे वो सीमेंट था, टेक्नोलॉजी था। तो आई थिंक हमें क्या स्ट्रेंथ दिखती है? हमारी स्ट्रेंथ है हमारा लोकल रिटेल, और लोकल रिटेल इज अनफेस्ड बाय दिस। और जो आपने कहा, आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं है। एचडीएफसी, कोटक, रिलायंस, इनमें आप शिफ्ट कीजिए, ये आपको लॉन्गर टर्म भी बढ़िया और शॉर्टर टर्म में भी आपको सब प्राइस्ड है। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू शिप इन एन एचडीएफसी। इन दी एंड एचडीएफसी आई थिंक इन 1 year विल बी 3500, और फिर आप सोचते रहेंगे कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट, मॉर्गेज मार्केट इज डूइंग वेल, और आज की डेट में हाउसिंग में अगर स्पॉट है तो हाउसिंग लेंडर्स पर्टिकुलरली द लार्जेस्ट वन हैज टू डू वेल। आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल सिप के रूप में
HDFC की जो लंबी अवधि की होल्डिंग है वो आप बनाएं। और लगभग 3-1 दशक से मैं इस काउंटर को देख रहा हूं, जिन लोगों ने भी इसमें सिप किया है उन्होंने बढ़िया मुनाफा कमाया है। फिलहाल आपके सामने CCL प्रोडक्ट्स आपको सर्किट लगाता हुआ दिखाई देगा। आज ऑलमोस्ट 18.5% ऊपर ये बढ़ता हुआ दिख रहा है 492 पर, और सर्किट है 498। आपने ये कॉल आज 422 पर पकड़ी थी सुबह 9:20 के आसपास। साथ ही साथ टाटा कॉफी पर भी ध्यान दे लीजिए, यहां पर अब आप 435 का माफ कीजिए 240 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देखते हैं। दोनों काउंटर्स में धकाधक तेजी और गर्मी और उबाल आता हुआ टाटा कॉफी और CCL प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में। वीरेंद्र जी, उबाल नहीं शैल जी, मेरे ख्याल से आपने गलत शब्द का चुनाव किया। ये खौल रही है, जिसे कहते हैं ना, टाटा कॉफी खौल रहा है इस वक्त 240.60, और खौल एक और स्टॉक रहा है और वो है टाटा स्टील। लीजिए जनाब, आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम हाई हाजिर है। दुविधा शैल जी यही है, आई मीन स्ट्रेंथ पे फोकस करते हुए शॉर्ट करने का मन नहीं कर रहा। अब आप देखिए ना, टाटा स्टील ने क्या किया, नाल्को ने क्या किया, ये स्टॉक्स जुबिलेंट ने क्या किया, टाटा कॉफी ने क्या किया, और मन्नपुरम ने क्या किया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने क्या किया। इनकी स्ट्रेंथ क्या, अगर आप देखिए कॉन्फिडेंस हिल जाता है शॉर्ट करने का। लुक एट टाटा स्टील। पालविया साहब, आपका टेक क्या है इसका? नेक्स्ट मंथ का कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे? आज शैल जी और मैंने टाटा स्टील पर सुबह काफी बात की थी। आज डिस्कशन का बहुत ज्यादा पार्ट इसने अपनी तरफ खींचा। ये टिपिकल राउंडिंग बॉटम पर आप देखिए प्ले करता हुआ। नेक्स्ट मंथ की कॉल पे आप फोकस करेंगे आप? देखिए, मेटल में स्ट्रेंथ बनी हुई है। टाटा कॉफी में, टाटा स्टील में जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है वो तो देखते ही बनता है, और जिस तरीके से अब ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि मोमेंटम कैरी ओवर होगा। नेक्स्ट मंथ का हमें जो कॉल ऑप्शन लेना, अगस्त सीरीज का, वो लेना चाहिए 1360 की स्ट्राइक का, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 46 के आसपास। ये कॉल को ट्रेड करे, 46 के आसपास है, इसमें ट्रेड करे, 1 से 2 दिन का समय दे। इसमें हमें लगता है जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील की जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो ये दर्शाती कि ये 1370-1380 की तरफ मूव करेगा एक्सपायरी के चलते। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 65 रुपए से 70 रुपए तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस जो रखना है इस कॉल को ट्रेड करने का वो 35 के आसपास। तो टाटा स्टील काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज का 1360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये ट्रेड नोट करके रख लीजिएगा। ये बहुत एक तर्कसंगत रीजनेबल माध्यम है इसके अपसाइड को प्ले करने के लिए। भाई फ्यूचर्स है, डर लगता है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन पैटर्न बहुत शानदार है। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए ये ट्रेड बेहतर है। BTST ट्रेड का क्रम शुरू करते हैं। चंदन जी, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड, आपने बहुत सारे ट्रेड्स पूरे दिन शेयर करे, लेकिन वो ट्रेड जो कि आप इस टर्बुलेंस में भी लॉन्ग साइड पे कैरी करना चाहेंगे कल के लिए? यहाँ पे निफ्टी मेटल की बात करें तो पूरा का पूरा मेटल स्पेस यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और लगातार यहाँ पे व्यू है, तो वहां पे तो आप ध्यान रखना चाहिए। बट अगेन BTST के लिए मेरा फोकस जुबिलेंट फूड पे रहेगा। इस स्टॉक को हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं और काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, अब हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं और इस स्टॉक में लगभग 16% का मूवमेंट इस सीरीज में देखा है, और अभी भी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग रोल ओवर स्पाइक होते हुए नजर आएंगे। तो जुबिलेंट फूड पे फोकस करेंगे, काफी अच्छा एक प्राइस सेटअप बना हुआ है। 3600 के स्टॉप लॉस से 3800 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड को BTST के लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। पहला कॉल आया जुबिलेंट फूड। चलिए अब जोड़ते हैं यहां पर श्रीकांत चौहान साहब को। चौहान साहब, बताइए कहां पर आपकी नजर और निगाहें हैं कल के ट्रेड के लिए? आज तो यूं समझिए कि वॉश आउट आपको होता हुआ दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। कल के लिए कहां आप निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए शहर जी, अगर फोकस करना है तो 2 स्टॉक यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक है वो है नाल्को, क्योंकि मेटल्स में अच्छी तेजी बनी है। नेशनल एल्यूमिनियम जो भी करंटली चल रहा है 8750 के करीब, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 93 या 94 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, 85 का स्टॉप लॉस हम रखेंगे। और साथ ही साथ हमें लगता है कि ग्रेफाइट के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि ये पूरा सेक्टर, जितने भी इस बास्केट के जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी बनी है। और अगर आप ग्रेफाइट के चार्ट को देखते हो तो उसने काफी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो एक शानदार ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो चुका है स्टॉक, 695 के करीब ट्रेड कर रहा है। 740 या 45 के लेवल से दिखा सकता है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल ग्रेफाइट भी लिया जा सकता है।
दोनों स्टॉक्स आपने मेटल स्पेस से चूज किए हैं। ग्रेफाइट की खासियत यह है कि जब जब आपको टाटा स्टील चहकता हुआ दिखेगा तो ग्रेफाइट बनाता है स्टील मेल्टिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स, और आप वहां पर भी बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। जितने जितने स्टील के प्राइस बढ़ते हैं उतनी उतनी हमारी देश की दो कंपनीज ग्रेफाइट और HEG लिमिटेड आपको अपने इलेक्ट्रोड्स के प्राइस बढ़ाती हुई दिख रही हैं। दोनों कदम मिला के चलते हैं। जो चार्ट आप ग्रेफाइट का देख रहे हैं वो ही चार्ट HEG का आपके सामने आता हुआ दिखेगा। लॉन्ग कॉल्स नैल्को, ग्रेफाइट और जुबिलिएंट फूड्स। अब बारी है राजेश पालविया साहब की। राजेश जी, कहां आप नजर गड़ाए बैठे हैं, कहां मोमेंटम चेज कर रहे हैं? तो शैल जी देखिए, जो स्टॉक एक F&O सेगमेंट का, एक कैश सेगमेंट का था। F&O सेगमेंट से जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गोदरेज CP का। ये स्टॉक का भी सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूशन में बने हुए हैं डेली चार्ट पे, और आज भी काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। तो जिस तरीके का सेटअप है गोदरेज CP का, इसे बाय करना है। हमें लगता है कल के टारगेट जो आना चाहिए, करीब आना चाहिए 1030 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 985 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इस पे सजेस्ट करेंगे बाय करने के लिए गोदरेज CP फ्यूचर में। जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट का हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है स्पेंसर्स रिटेल का। ये स्टॉक में देखें तो डेली चार्ट पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का जो ब्रेकआउट हुआ है और आज जो वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली है वो ये दिखाती है कि स्टॉक में यहां से कल के सेशन में भी मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। 110 112 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से 102 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के स्पेंसर्स रिटेल को भी बाय किया जा सकता है। ओके, स्पेंसर रिटेल पे आपका टेक 130-60 पे डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। शैल जी, SBI लाइफ को देखिए 1103 आखिरी तक टिका रहा और गजब का मूव। ये इसकी ऑल टाइम हाई पे क्लोज है। सुबह हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया था इस पे, हाउस व्यू रिपोर्ट्स, और सुमित ने बखूबी अगर आप देखें रिपोर्ट्स के आंकलन में कहा था कि भाई यहाँ पे करीब 1400 रुपए के टारगेट खुल रहे हैं और स्टॉक एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी तरीके से बिहेव करता हुआ। रचना जी, आप कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए बताइए? BTST ट्रेड और STVT ट्रेड? जी, मेरा भी मेटल काउंटर से है, दैट इज इन हिंडाल्को फ्यूचर्स। हिंडाल्को के फ्यूचर्स जो है वो जब तक 409 का SL फ्यूचर्स का सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 423, 425 एंड इवन 428 वगैरह तक जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रेड कैरी करेंगी कल के लिए और आपके स्क्रीन पर आप देखें टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं हिंडाल्को पे। मेटल्स में स्ट्रेंथ है, इट्स BTST रेट बाय और कल को आपको सेल करना है। राहुल जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए बताइए, जिसको कैरी करेंगे आप? शैल जी, BTST रहेगा। निफ्टी ने 15700 का लेवल नहीं तोड़ा है। आज मेरी निगाह है DLF के ऊपर। DLF में तकरीबन 20% पोजीशंस फ्रेश ऐड हुई है। रिजल्ट्स बढ़िया थे और एक तरह से स्टॉक का जो सेटअप है यहाँ पर काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट का सेटअप है। मेरे हिसाब से DLF को बाय कीजिए। 329 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है कि 350 का लेवल हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली भी ये स्टॉक काफी बढ़िया है और पोजिशनली हमारा टारगेट इसमें ऊपर में 375, 380 तक के है। DLF जहां पे अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट रहा वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रहेगा। और राहुल जी का एक तर्क और ये भी है कि शॉर्ट तब तक नहीं करेंगे या शॉर्ट के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि 15,700-690 का जोन डिसाइसिवली निफ्टी वॉलेट नहीं कर देता। वहां पे हमारी इस मंथली सीरीज का यानी जुलाई की सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग OI खड़ा है 15,700 की पुट में। और अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए, आपका कल का कन्विक्शन ट्रेड, हालांकि आप कल का नहीं, आप थोड़ा स्विंग प्रोस्पेक्टिव से लंबी अवधि का स्टॉक बताएंगे, यानी आपकी लंबी अवधि हमारे प्रोस्पेक्टिव से होनी चाहिए करीब 4-5 दिन की। बताइए कहाँ निगाहें हैं आपकी? बिल्कुल वीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक 5 कंपनीज पे फोकस रखना चाहिए। ये कंपनीज काफी पसंद आ रही है मुझे काफी समय से और आई थिंक काफी ठीक ठाक आ रहे हैं 5 कंपनीज का, आते जाएंगे। तो आई थिंक जो स्कीम्स हैं, जल जीवन, अर्बन मैनेजमेंट योजना, अमृत की स्कीम, अर्बन स्वच्छ भारत के एड करेंगी। जिंदल सॉ इज समथिंग दैट आई लाइक वीरू जी। आई थिंक अगर इसकी आप ऑर्डर बुक देखें तो $800 मिलियन की ऑर्डर बुक है एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस। तो आई थिंक जो एल्सो एचसो पाइप्स होते हैं जो ऑयल एंड गैस के काम में लगते हैं, यूएई में इनकी ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल हो गई है, अच्छा खासा केपेक्स स्पेंड होगा यूएई और यूएस ऑपरेशंस में ऑयल एंड गैस स्पेस की तरफ स्पेसिफिकली।
विद स्टेबल ऑयल प्राइसेस, ये ऑर्डर बुक को सहारा देती है। दूसरा आई थिंक जो पानी की हम बात कर रहे थे, आई थिंक सैनिटेशन हो या अच्छा क्लीन वाटर हो, पूरी अपैरेंटली हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जिसके पास आप नल से पानी खोलोगे तो आप पी सकते हो। तो आई थिंक मोर एंड मोर सिटीज लाइक दिस विल कम फॉरवर्ड, इसलिए जितने 100 जैसे प्लेस डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। एंड दे वर द लार्जेस्ट डक्टाइल आयरन पाइप जो पानी के पाइप्स सप्लाई और प्रोवाइड करती है। डेट लेवल्स 3600 पे है जो 4400 पे थे, सो दे आर रिड्यूसिंग डेट। डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है और सीमलेस पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स यानी ऑयल एंड गैस, पानी, ये सारे फील्ड्स में है। और एक एडिशनल कारोबार इनका पेलेट्स का है, ऑलमोस्ट 11 लाख मेट्रिक टन के पेलेट्स इन्होंने बेचे थे विद बेनिफिकेशन आयरन ओर प्लांट, जो जबरदस्त तरीके से प्राइसेस इसकी बढ़ी है। आपने देखा ही होगा आई थिंक रियलाइजेशंस ऑफ गोदावरी पावर, शारदा एनर्जी बिकॉज ऑफ पेलेट्स। तो एक कंट्रीब्यूशन इसका आता है पेलेट्स की तरफ से भी, जो आई थिंक बैक बॉटम लाइन को सहारा देता है। चलिए, मैं उस दिन के लिए जीवित हूं जरूर जब भारत के किसी शहर में हम लोग नल खोल के एक गिलास पानी पी लें, और जिस दिन ये आएगा उस दिन मयूरेश जोशी साहब आप मेरे घर तशरीफ लाइएगा, पानी के साथ साथ कुछ और भी पेश किया जाएगा आपके लिए। अब बिल्कुल सही मौका है फिलहाल ट्रेड्स को समेटने का। जाते जाते निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कुछ टिप्पणी ले लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से, लेकिन सबसे पहले जरा स्थिति देखते हैं। यूरोपीय बाजार आपको लाल निशान में काम करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि 0.5% से ज्यादा आपको गिरावट नहीं दिख रही। जर्मन, फ्रेंच और यूके के मार्केट्स में 0.5% का कट यहां पर आपको आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरीके से आपको इंडेक्स फ्यूचर्स यानी कि यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर भी हल्का सा लाल निशान है और ये लगभग आपको 142 अंक नीचे यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। डाउ के फ्लैट आपको S&P 500 और नैस्डैक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब लाइए डायरेक्टर साहब निफ्टी को हमारे सामने। यहां पर आप 75 अंक का लाल निशान देख रहे हैं और यहां पर टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स का एक बार नजरिया देख लेते हैं। कौन कौन से काउंटर्स जहां पर आपको मायूसी या बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। आपके सामने HDFC बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील और SBI अच्छे हरे रंग में चहकते हुए, गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज, बैंक्स और डॉक्टर रेड्डीज की वजह से आती हुई। चंदन जी, अब आप बताइए निफ्टी पर क्या करना है कल के लिए। लगभग 25-30 दिनों से निफ्टी एक दायरे में कामकाज कर रहा है और रिसेंटली देखे तो 15,600 का लेवल और 15,650 का लेवल नहीं तोड़ता है। ऊपर में 15,900, 15,950 पे ज्यादा सप्लाई आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं उस दायरे बंद ट्रेड के इन बिटवीन फंसे हुए हैं। और अब आप देखोगे कि अब हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं और इस एक्सपायरी में एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी बेसिस खाली 0.27% का गेन हुआ है। लास्ट सीरीज बंद हुआ था आपका 15,790 के आसपास और हम 15,715 के आसपास और अभी हम थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो कोई बड़े मुंह तो नहीं लग रहे और ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स है वो अपनी ग्रिप में मार्केट को बने हुए हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही डेटा सेटअप बन रहे हैं कि एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी बेसिस बैंक निफ्टी फ्लैटिस है और 35,000 के कॉल राइटर्स है और पुट राइटर्स है वो दोनों ही सरेंडर नहीं हो रहे। तो कहने की दायरा ही लग रहा है, बट बाजार यदि डिप देके 15,700 के आसपास आता है तब वहां पे कॉन्ट्राबेट लेके 80 से 100 पॉइंट का बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 35,000, 35,200 तक के बाउंस प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप बाउंस बैक के लिए 34,700 के आसपास, सॉरी 15,700 के आसपास निफ्टी को बाय करना चाहेंगे। ये एक बात यहाँ पे चंदन जी ने बहुत बढ़िया कही और 2 दिन से मैं कह रहा हूँ और वो कल आज सुबह भी कही थी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। 35,000 पे पुट राइटर और 35,000 पे कॉल राइटर दोनों खड़े हैं। वही एक कारण है कि निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने में काफी दिक्कत हो रही है। और आज का लो कल के लो से हाई है, यानी आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये पालवे साहब SBI लाइफ को देख लीजिए जरा। SBI लाइफ अब आपकी स्क्रीन पर 1109 फ्यूचर्स, कोई ट्रेड यहाँ पर, और अगस्त का भी ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है क्या आपको? ये सेक्टर में SBI लाइफ और ICICI प्रू ये दोनों ही स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और SBI लाइफ का स्ट्रक्चर भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मेरे हिसाब से BTST ट्रेड भी किया जा सकता है, 1108 के आसपास फ्यूचर ट्रेड करें, इसमें बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से 1095 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसे BTST ट्रेड भी रख सकते हैं। और कल के लिए टारगेट जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1128, 1135 के आसपास, वहां प्रॉफिट बुक करें। तो सीरीज के लास्ट पड़ाव में ये स्टॉक
स्टॉक पे जिस तरीके से मोमेंटम कैरी है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सपायरी तक कंटिन्यू रहते हुए दिखेगा। समाप्त होने में अब 5 मिनट बचे हैं और फिलहाल समापन समारोह हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरीके से आज आपको निफ्टी और अन्य कई काउंटर्स में बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखा। आपके सामने आज लगभग 80 अंक के नीचे आपको बंद होता हुआ दिख रहा है निफ्टी 15,750 के आसपास। काफी बिकवाली आप बैंक्स में आते हुए दिख रहे हैं और काफी सारी दिक्कत आपको आती हुई दिख रही है कुछ और काउंटर्स में जहां पर आप बिकवाली देख रहे हैं। निफ्टी पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आपको आज दिख रही है फार्मा स्पेस में। डॉक्टर रेड्डीज अभी 11% नीचे, सिप्ला में 4.25% का कट। आपके सामने डिवीज लैब 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए अपने हीट मैप की तरफ चलते हैं। फिलहाल लाल निशान आपके सामने। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे 34,804। निफ्टी फाइनेंस आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 0.25% की गिरावट, 40 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने 0.5% नीचे है। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए फार्मा इंडेक्स। आज इस इंडेक्स ने काफी दिल तोड़े हैं और यहां पर आप मान के चलिए कि 4.25, जी हां 4.3% की गिरावट, लगभग 630 अंक नीचे ये ट्रेड कर रहा है 14,022 के आसपास। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे और कई अन्य काउंटर्स में जो आपने गिरावट देखी है, बाजार ने इसका सेंटिमेंट बिल्कुल ध्वस्त होते हुए दिखा। 200 डीएमए के नीचे बंद होता हुआ 11% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर बिकवाली आपने डिवीज लैब में, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, अन्य कई काउंटर्स में आती हुई देखी है फार्मा स्पेस में। अब लेके आइए हमारा हीट मैप डायरेक्टर साहब। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दिक्कतें पेश होती हुई दिख रही हैं। सुबह जब शुरुआत हुई थी तो 46 स्टॉक हरे निशान में थे। अब आप देखिए ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। हिंडाल्को पर बहुत ही शानदार लॉन्ग कॉल हम राहुल शर्मा साहब के द्वारा ट्रैक कर रहे हैं। बढ़िया मोमेंटम यहां पर, रिकॉर्ड हाइस पर यह काउंटर बंद होता हुआ 4.25% का इजाफा। एसबीआई लाइफ के नतीजे बाजार को पसंद आए, रिकॉर्ड हाइस यहां लगती हुई। टाटा स्टील में एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1332 पर यह बंद होता हुआ। एसबीआई नतीजों से पहले चहकता हुआ। बजाज फाइनेंस में बावजूद कमजोर नतीजों के जो आपने पिछले हफ्ते देखे, वापस बुल्स कदम रखते हुए। एचडीएफसी लाइफ और आपके सामने प्रू आईसीआईसीआई लाइफ में भी बढ़िया मोमेंटम दिखेगा। फार्मा स्टॉक्स के अलावा कौन कौन से काउंटर्स थे जहां पर चिंता आपको बनती हुई दिख रही है? टाटा मोटर्स, ये नतीजे मायूस थे। हल्का सा आज हरा निशान दिखा 297 तक, लेकिन काउंटर ने वो पकड़ा नहीं। साथ ही साथ टू व्हीलर स्टॉक्स में भी आपको बिकवाली दिख रही है। लगातार लाल निशान हीरो मोटर्स में 0.5% नीचे। बजाज ऑटो आपके सामने उतने ही नुकसान के साथ बंद होता हुआ। इन्फोसिस और टीसीएस में भी हल्की सी परेशानी। चलिए अब देखते हैं और कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आप बढ़िया मूव्स आते हुए देख रहे हैं। मेटल्स में नैल्को चहकता हुआ, श्रीकांत चौहान साहब इसको घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। जिंदल स्टेनलेस नतीजे बहुत शानदार थे, यहां पर आपको एक हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। टाटा स्टील, बीएसएल और जिंदल 100 पसंद है यहां पर हमारे मित्र मयूरेश जोशी साहब की। चाय और कॉफी भारत में आप कहीं पे भी चले जाइए आपके लिए पेश किया जाएगा 15% ऊपर। आपको जेशी ट्री समाप्त होता हुआ दिख रहा है। हैरिसन मलयालम, टाटा कॉफी और सीसीएल प्रोडक्ट्स में शानदार मोमेंटम, रिकॉर्ड हाई आपके सामने। और बाकी दोनों काउंटर्स पर अच्छी चहक आपको, प्राइस और वॉल्यूम दोनों। ऑटो शेयर्स में शानदार मोमेंटम, जीएनए एक्सेल्स के नतीजों के बाद 14% ऊपर। गेब्रियल इंडिया और सुब्रोस में आप देख रहे हैं लगभग 4.5 और 10% की वृद्धि। ऑटो एक्सेल्स बिल्कुल साथ चलता है जीएनए एक्सेल के। फिलहाल 1500 के आसपास बंद होता हुआ ऑटो एक्सेल। मिड कैप आईटी की चहक शानदार, आज केपीआईटी के नतीजे आए थे और उस वजह से आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। 28 जुलाई को हैप्पीएस्ट माइंड्स के हैं, ये आप 6% ऊपर चहकते हुए देख रहे हैं 1431। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर चंदन जी की लॉन्ग कॉल है। ई क्लर्क्स और ओरेकल फाइनेंशियल आपको फ्लैट बंद होते हुए दिखेंगे। ये सूरत हाल है कैश मार्केट्स का। साथ ही साथ फार्मा पर आप देख ही रहे हैं लाल निशान, दिन भर इसकी चर्चा हुई, क्या बुरी बातें दोबारा दोहराई जाएं। वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं और पूछते हैं उन्होंने एफएनओ में क्या पकड़ा। जय शैल जी, एक चीज देखनी चाहिए कि रोलोवर्स के दृष्टिकोण से, यानी जो रोलोवर स्टैट्स हैं उनके लिहाज से आज का दिन कैसा रहा और टोटल रोलोवर्स कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर मैं इंडेक्स को देखूं तो इंडेक्सीज में जो रोलोवर स्टैंड करते हैं वो है करीब करीब
36, 35, 34 यानी निफ्टी में करीब 34% रोल ओवर। और साथ ही साथ अगर आप बेस्ट रोल ओवर्स देखें लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे दोनों, तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज 48% अच्छा लॉन्ग रोल ओवर अक्रॉस द मार्केट में बोल रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें JSW स्टील 71%। उसके बाद अगर आप देखें तो आज LNT में थोड़ी सॉफ्टनेस थी, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टॉक रीगेन कर गया 64। और साथ ही साथ अगर आप देखें आज मेटल ये फार्मा में काफी शॉर्टिंग हुई, काफी शॉर्ट रोल ओवर यहाँ पे देखे गए हैं। उसके बाद लॉन्ग साइड में जिंदल स्टील में मेटल्स में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स थे। और साथ ही साथ टाटा स्टील में लगभग 56% लॉन्ग रोल ओवर टाटा स्टील देखे गए। मेटल्स में रोल ओवर काफी अच्छे खासे हैं। और बैंकिंग में अगर आप देखें मात्र ICICI बैंक में अच्छे लॉन्ग रोल ओवर देखे गए हैं। एक काम करते हैं अब शैल जी, बताइए आपकी सीधा सौदा की टीम बड़ा चैलेंजिंग अगर आप देखें टास्क है आजकल। सुबह एसजीएस निफ्टी कुछ करता है, क्लोजिंग तक कुछ हो जाता है, सेक्टर को पिक करना, थीम को पिक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दोनों टीम्स ने आज क्या किया? चलिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं यहाँ पर शानदार मुकाबला आज जो आपने हमारे कप्तान आशीष जी और नीरज जी के बीच में आता हुआ देखा। आशीष जी ने आज बारी मारी है, लगभग 2.4% का शानदार रिटर्न आपकी तरफ से आता हुआ दिखा और आधा प्रतिशत का रिटर्न नीरज जी की टीम ने लौटाया है। देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं आशीष जी की टीम में। मुझे पक्का पता है पॉन्डी ऑक्साइड्स होगा। बहुत ही शानदार नतीजों के बाद सर्किट लगता हुआ 20% ऊपर 428 रुपए। नागार्जुन फर्टिलाइजर, आपको फर्टिलाइजर स्पेस में बढ़िया मूव दिखेगा। ये आपको 0.4% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है 16 रुपए 80 पैसे पे। मैट्रिमनी.com में आपने 3.7% की वृद्धि देखी। और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान ऑयल ऑर्गेनिक केमिकल्स आपके सामने फ्लैट बंद होता हुआ 39 रुपए के आसपास। वीरेंद्र जी, ये सूरत हाल था हमारे दोनों कप्तानों का। लगभग 2.5% रिटर्न आपने देखा है आशीष जी की टीम से और लगभग आधे प्रतिशत का इजाफा 0.6% का इजाफा आपको आता हुआ दिख रहा है नीरज जी की टीम से। फिलहाल समय समाप्त हो चुका है कमाई के अड्डे का। इक्विटी कवरेज को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन किक स्टार्ट करते हैं कमोडिटीज कवरेज का। और आज हमारी खुशकिस्मती कि स्टूडियो में हमारी गोल्डन गर्ल मनीषा जी। बट यू नो व्हाट शैल, मैं सोने चांदी के बारे में पहले बात नहीं करना चाहती। मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रही थी जब आप मार्केट क्लोजिंग दे रहे थे जी, और आप चाय कॉफी की बात कर रहे थे। अरे हाँ, आप बताइए, आपसे बेहतर कौन। तो चाय के भावों में तो लगातार तेजी देखने को मिली है। जो पिछले साल का एवरेज था चाय का, जब हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे थे, इस साल में उस एवरेज के ऊपर फिलहाल कारोबार हो रहा है। जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर कोविड की वजह से चाय के बागानों में है। और जहां तक कॉफी की बात है, यहाँ पर हम नियर ऑल टाइम हाइज है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि ब्राजील में फ्रॉस्ट है, कोल्ड है, पहले ड्रॉट था, अब वहां पे इतनी सर्दी है कि फसलें जम गई हैं। बिल्कुल, मैंने एक फोटोग्राफ कल देखी रात को, शायद आपके पास भी आई होगी। काफी तबाही शब्द है जो आपने मचती हुई देखी है कॉफी के क्रॉप में। और ड्राउट की वजह से और ठंड की वजह से वो पेड़ आपको सुकड़ते हुए दिख रहे थे, मतलब भूरे रंग का पेड़ हो गया था, क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल से वो पेड़ सांस नहीं ले पा रहा। और यही कारण कि CCL प्रोडक्ट्स टाटा कॉफी में आपने मोमेंटम देखा है और हरी झंडी आपने मनीषा जी को दिखाते हुए दिखी है चाय के स्टॉक्स पर। तो बगानों क्या, आप समझिए निरीक्षण हम लोग कल करते हुए दिखेंगे स्टॉक प्राइसेस द्वारा। ओवर टू यू। थैंक यू शैल। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने गेस्ट को भी अपने साथ और लेके आएंगे स्ट्रैटेजीज भी।